आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और बहुत सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, आज हम आपके लिए एक नया टैरो सेशन करने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे कि ये जो 10-10 पोर्टल आने वाला है ये आपके लिए कैसी एनर्जीज लेकर आ रहा है, किन ऊर्जाओं के साथ काम करके आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, गाइडेंस क्या है आपके लिए, एक्शंस क्या क्या लेने हैं। इन तमाम चीज़ों को हम बहुत ही डिटेल में इस रीडिंग में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सब्र के साथ अपनी इस रीडिंग को देखिएगा, सुनिएगा। आज की रीडिंग के लिए भी आपके पास आप देख सकते हैं 3 ऑप्शंस हैं, हर बार की तरह ही। मैं आपको ऑप्शंस दिखा देती हूँ। पाइल नंबर 1 के लिए है हमारे पास ये फ्रेश स्टार्ट का कार्ड। मेडिटेटिव एनर्जी, आंखें बंद हैं, हाथों में यहाँ पर रेनबो एनर्जी है जो ब्रिज का काम कर रही है। ब्यूटिफुल एनर्जी, बहुत ही फन है इस कार्ड की ऊर्जा में। कलर्स वैसे है ना। सो यस, फ्रेश स्टार्ट। अगर आपको अपने जीवन में फ्रेश स्टार्ट चाहिए या आप इस ऊर्जा को क्लेम करना चाहते हैं तो ये है पाइल नंबर 1 आपके लिए, फ्रेश स्टार्ट। ऑलराइट। पाइल नंबर 2 हमारे पास है एफ्रोडाइटी, पैशन। बहुत ही कह लीजिए कि ब्यूटी है इस कार्ड में। मैं कार्ड की बात भी कर रही थी रीडिंग में, मुझे बहुत ब्यूटी नज़र आती है। कलर्स बहुत खूबसूरत हैं, खूबसूरती को दर्शाते हैं। पैशन, अगर आपके जीवन में आप इस एनर्जी को चैनल करना चाहते हैं कि आपके जीवन में पैशन वापस लौटें, आप इंस्पिरेशनल एनर्जी के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी है यहाँ पर ऐसी ऊर्जा जिसे आपको क्लेम करना है, तो ये है पाइल नंबर 2 एफ्रोडाइटी का पैशन आपके लिए। ओके, बर्ड्स भी हैं इसमें। एंड पाइल नंबर 3, हर बार की तरह अनोखा पाइल नंबर 3, रीबर्थ। इसको क्या ही एक्सप्लेन करूँ, रीबर्थ शब्द ही अपने आप में काफ़ी है। रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन। सो यस, पाइल नंबर 3 के लिए है रीबर्थ की एनर्जी। सारे टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे और साथ ही साथ आपको जो पिन्ड कमेंट होता है टैरो कमेंट सेक्शन में, वहां भी मिलेंगे। मैं टेक्निकल बातों में ये भी बता दूं कि पर्सनल रीडिंग्स सिर्फ और सिर्फ, दोबारा से सुनिए, सिर्फ और सिर्फ मेरी वेबसाइट पर ही बुक होती हैं। ओके, वहीं पर बुकिंग्स होती हैं मेरी सारी की सारी। तो अगर आपको मुझे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आपको कहाँ जाना है, मेरी वेबसाइट के ऊपर www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और पिन कमेंट में भी। आपको कमेंट सेक्शन में कोई भी आके कहता है कि इस नंबर पर संपर्क कीजिए, यहाँ पर व्हाट्सएप कीजिए, यहाँ पर अमाउंट भेज दीजिए, आपकी रीडिंग हो जाएगी, ये कौन है? ये स्कैमर्स हैं। ओके, तो इनसे हमें बचना है। अपने घर वालों को भी इनके बारे में सतर्क कीजिए। अगर आपके फैमिली में कोई टैरो रीडिंग्स देखता है ना, तो अगर वो हो सकता है कि वो इंट्रो को स्किप करते हैं, तो आप उनको भी सचेत कीजिए कि देखिए यूट्यूब पर, और ये सिर्फ टैरो कम्युनिटी में नहीं हो रहा मेरी जान, ट्रस्ट मी, ये सिर्फ टैरो कम्युनिटी में नहीं हो रहा, ये स्कैमर्स सारी जगह फैले पड़े हैं। ओके, तो सतर्क करना है कि अगर आप कहीं और भी यूट्यूब पर किसी और वीडियो में भी देख रहे हैं कि कोई आपसे अमाउंट मांग रहा है, आपको व्हाट्सएप करने को कह रहा है, वो कौन है? वो स्कैमर है। और अपने आप को उससे क्या करना है? बचाना है। ओके, सिर्फ अपने आप को जागरूक रखिए, तब ये कुछ नहीं आपका बिगाड़ सकते। ओके, और इंस्टाग्राम पेज पर जुड़ सकते हैं अपडेट्स के लिए, कब वीडियो आ रही है, थंबनेल कैसा दिख रहा है, ऑप्शंस अगर आपको क्लियरली देखने हैं, यही सारी चीज़ें होती हैं। इंस्टाग्राम पर मैंने कुछ पोस्ट कल भी डाली थी। सो यस, अगर आप थोड़े से एक्स्ट्रा कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं, मेरा स्टाइल क्या है, मैं कैसे माइंड सेट में, क्योंकि माइंड सेट भी दिखता है हमारी पोस्ट के साथ, राइट। तो यस, अगर आप उस एनर्जी एक्सचेंज को चाहते हैं, उस ऊर्जा के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आपका तहे दिल से स्वागत है मेरे इंस्टाग्राम पेज पर। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और क्या है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ नया कंटेंट लेकर आने के लिए। ओके, नया कंटेंट, आई थिंक ये अक्टूबर का मंथ मेरे लिए काफ़ी अवेकनिंग से भरा हुआ रहा है अभी तक, ये 8 दिन।
तो मैं बहुत नया कंटेंट, बहुत ही नया कंटेंट, फ्रेश एनर्जी, जहाँ पर हम सिर्फ जो अभी तक बातें हमने की हैं टैरो रीडिंग्स में, जो टॉपिक्स कवर किए हैं, सिर्फ वही नहीं, कुछ नए टॉपिक्स में कवर करने की यहाँ पर कोशिश करने वाली हूँ, और ऐसे टॉपिक्स भी जो दरअसल आपकी मदद करें खुद को, आपको बेहतर बनने में। ओके, यस मेरी जान, तो यही कुछ बातें हैं आपके साथ, और मेरे ख्याल से अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पहलवान, तो जिन्होंने भी यहाँ पर फ्रेश स्टार्ट के इस कार्ड को चूज किया है, लेट्स सी ये जो पोर्टल है 1010 पोर्टल, ये आपके लिए कैसी एनर्जीज लेकर आ रहा है, आप कौन सी ऊर्जाओं के साथ काम करके अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। बेसिकली हम यही देखने वाले हैं इस रीडिंग में। तो बड़ा खूबसूरत कार्ड है। मैं जब शफल कर रही थी ऑप्शंस के लिए, और जब मैंने इस कार्ड को देखा, ये जो कि पहले नंबर पर आया, मुझे बड़ा कलरफुल लगा पहले तो ये कार्ड। इसमें रेनबो है, इसमें ग्रीन कलर है, इसमें ब्लू कलर है, इसमें ब्लैक एंड वाइट बालों में आप देख सकते हैं। बहुत ही कलरफुल, डिलाइटफुल, चीयरफुल एनर्जी होती है ना, जैसे किसी ऊर्जा की, वो एनर्जी हम डेफिनेटली इस कार्ड में देख सकते हैं। और हाथों में ब्रिज है जो कि रेनबो की शेप में है, रेनबो के कलर्स में है, रेड, ब्लू एंड येलो। तो ये कलर्स कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। ओके, रेड कलर यहाँ पर रूट चक्रा को दर्शाता है, ब्लू कलर यहाँ पर आपके थ्रोट चक्रा को दर्शाता है, एंड येलो कलर यहाँ पर आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा को दर्शाता है। ओके, उनके माथे पर अगर आप यहाँ पर देखें सर के ऊपर, तो यहाँ पर हमारे पास फेदर्स हैं जो कि एंजल्स की जानकारी देते हैं। खास करके मैं आर्कएंजल ओरियन की एनर्जी यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ आपके लिए। ओके, और ड्रेस पर बहुत सारे फ्लावर्स हैं, बहुत सारी अबंडेंस की अनुभूति मिलती है। और बॉटम में यहाँ पर आप फिश एनर्जी जो होती, फिशेस जो होती, मछलियाँ, वो देख सकते हैं, फिर से अबंडेंस। तो मेरे लिए तो ये कार्ड एक गिफ्ट है। इतनी सारी डिटेल्स और इतनी प्यारी प्यारी डिटेल्स, इनको देखना कौन नहीं पसंद करता है ना। तो मेरे लिए ये कार्ड किसी गिफ्ट से कम नहीं है। तो यस, ये 1010 पोर्टल आपको उपहार में क्या दे रहा है? फ्रेश स्टार्ट। ओके, इस फ्रेश स्टार्ट को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इसके साथ काम कर सकते हैं, वो डिटेल में हम देखेंगे। पहले थोड़े से और कार्ड्स देखते हैं कि पाइल नंबर 1 के लिए 1010 पोर्टल और क्या लेके आ रहा है। ओके, सो फार मैं बहुत ही हैप्पी एनर्जी आपके लिए महसूस कर सकती हूँ। आर्कएंजल ओरियन जो होते हैं वो मिरेकल्स को मैनिफेस्ट करने में आपकी मदद कर सकते हैं। मिरेकल्स माने कि जो असंभव सा लगे, जो इम्पॉसिबल सा लगे, जो हमें लगे कि अरे ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारे तो बस में नहीं है। तो ऐसी ऊर्जाओं को मैनिफेस्ट करने में, या फिर आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उनके स्पीड को बढ़ाने में भी आर्कएंजल ओरियन आपकी मदद कर सकते हैं। ओके, एक्सक्यूज मी। ओके, पाइल नंबर 1, लेट्स सी। इस कार्ड की खासियत ये भी है पाइल नंबर 1, मेरा भी ध्यान गया। इस कार्ड की खासियत ये है कि इतनी डिलाइटफुल एनर्जी है, इतनी कलरफुल, फन, लेकिन इसके बावजूद आंखें बंद हैं यहाँ पर, जो कि मेडिटेशन की एनर्जी को दर्शाती हैं यहाँ पर। ओके, जैसे कोई बहुत परफेक्ट हार्मनी में है अपने इनर एंड अपने आउटर वर्ल्ड के साथ, बाहर से भी अच्छे से सब कुछ सजा हुआ है, और आंखें बंद है, मेडिटेटिव स्टेट, बहुत ही काम इमोशंस उनके चेहरे पर आप देख सकते हैं। तो यस, भीतर से भी कोई यहाँ पर पूरे तरीके से सधा पड़ा है, कहते हैं ना कि सधा हुआ है, साधना लगी हुई है किसी की, हार्मनी में है कोई यहाँ पर। तो मैं एक बहुत ही अगेन मैजिकल एनर्जी, परफेक्ट इन्फिनिटी की एनर्जी में यहाँ पर पिक कर सकती हूँ। ब्यूटीफुल फ्रेश स्टार्ट जर्नी के बारे में भी बताता है कि एक नई यात्रा का शुरू होना। तो ये यात्रा कुछ लोगों के लिए बाहर से भीतर की हो, चाहे भीतर से बाहर की हो, डजंट मैटर। हम सभी की अपनी अपनी जर्नी है, अपने अपने कहानियां हैं हम सबकी। तो ये जो भी एनर्जी है, आप जहाँ पर भी एग्जर्ट करना चाहते हो आप उसे कर सकते हो, क्योंकि ब्रिज है, आप क्रॉस कर सकते हो किसी भी डायमेंशन को। तो फ्रेश स्टार्ट एक उपहार के रूप में आपको मिल रहा है। आप काफ़ी ब्लेस्ड अपने आप को महसूस कीजिए, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वैसे मैंने कहा ये गिफ्ट, ये ब्लेसिंग का कार्ड है। आई एम ब्लेस्ड, अपने आप से कहिए ये,
I am blessed. Beautiful. Let's see. One more time, please. And शून्य. All right. मैंने अभी ग्रीन तारा माँ को भी देखा जब मैं डेक काट रही थी, मुझे ग्रीन तारा माँ नजर आए. ओके, वी हैव जॉय. नाइस. आप यहाँ पर बहुत अगेन फन देख सकते हैं. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं यहाँ पर, और जैसे कोई दुल्हन की तरह सजा हुआ हो, यू नो, वैसी वैसी एनर्जी है यहाँ पर. हैथर स्पिरिट, जॉय. एंड वी हैव माँ दुर्गा की ऊर्जा, बाउंड्रीज. एक कार्ड और ले लेते हैं. वी हैव इंडिविजुअलिटी, ब्यूटिफुल. ये 10-10 पोर्टल कह लीजिए कि मुझे जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे पाइल नंबर 1, जैसे कोई धूल जम जाती है या कोई कूड़ा कचरा हम बहुत देर तक जमा कर लेते हैं, तो वो सिर्फ गंदगी तो फैलाता ही है, लेकिन उससे एक और प्रॉब्लम जो पैदा होती है वो है दुर्गंध की. बहुत दुर्गंध आने लगती है. जहां पर भी बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है वहां पर बहुत सारी दुर्गंध आने लगती है. राइट. आपके जीवन में जहां पर भी ऐसी ऊर्जा है, जहां पर आपको लग रहा है कि चीजें बस इकट्ठा हो गई बहुत सारी, और उनकी वजह से बहुत सारी दुर्गंध आने लगी, विच मीन्स कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स उससे पैदा होने लगी. मसला तो एक था, लेकिन 10 बीमारियां, 10 प्रॉब्लम्स को अपने साथ लेकर आया. अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो ये 10-10 पोर्टल ये समस्या को आप कैसे क्लोजर दे सकें और कैसे दोबारा से एक फ्रेश स्टार्ट को हम यहाँ पर कैसे समझेंगे. जैसे किसी ने अपने घर को साफ कर दिया, घर को साफ किया, सारी दुर्गंध को हटाया, और फिर उसने शावर लिया, अपनी बॉडी को साफ किया. ये वैसी एनर्जी है कि आप अपने जीवन की अगर किसी ऐसे पड़ाव से गुजर रहे हो जहां पर चीजें आपके हेल्दी बाउंड्री ना क्रिएट करने की वजह से इकट्ठी होती चली गई. यह है वॉल्केनो भी, बेसिकली वॉल्केनो. वो धीरे धीरे जब चीज बनती है तो फिर एकदम से फटती है. ये वही एनर्जी है यहाँ पे. यहाँ पर भी उनका हाथ जो है इनकी छाती के ऊपर है. छाती मेरे लिए बेसिकली कैसा, मेरे लिए होम है, क्योंकि मैं हार्ट को होम के रूप में देखती हूँ. तो ये ऐसी है जैसे कोई यहाँ पर दोबारा से चीज़ों को शुरू करना चाहता है, क्योंकि अभी तक जो हो रहा है वो उनको सर्व नहीं कर रहा, जो रियलिटी है वो उनको सर्व नहीं कर रही. ओके. और यहाँ पर जिन तरीकों से आप उसे कर सकते हैं वो है ये बाउंड्रीज, हेल्दी बाउंड्रीज, स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज. हम हमेशा कहते हैं ना हेल्दी बाउंड्रीज. कभी कभी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज भी हमें चाहिए. जरूरी नहीं है कि वो दूसरों को अच्छी लगे या दूसरों को देखने में हेल्दी लगे, लेकिन हमको अगर पता है कि हाँ ये बाउंड्री सेट करने से मेरा भला हो जाएगा, या फिर ये चीज़ मुझे इस हेल्थ से बाहर निकालने में मेरी मदद करेगी, तब यस बाउंड्रीज. सो हेल्दी बाउंड्रीज बनाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय के दौरान. अपनी खुशी को चूज करना. अगर आपको ऐसा लगता है कि नाज मेरे पास कोई खुशी का रीज़न नहीं है, मैं कैसे खुश हो जाऊं, तो मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल जो मुझे इस कार्ड में दिख रहा है वही एक उदाहरण दूंगी कि अच्छे कपड़े पहनिए. फिर चाहे आपको कहीं जाना है चाहे नहीं जाना है, इट्स ओके. अच्छे कपड़े पहनिए, लाइट सा अच्छा सा म्यूजिक लगाइए, और अपने आप में ही झूमना शुरू कर दीजिए. अपने आप में ही झूमना. ये प्रैक्टिस शायद बहुत लोगों ने बहुत समय से की ही नहीं है. आप शायद अच्छे कपड़े ही पहनना भूल गए हो क्योंकि आपको कोई इनविटेशन नहीं मिल रहा, या आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, सेलिब्रेशन का मौका नहीं मिल रहा. तो चीजें पाइल अप होगी ना कि मैं तो करूं, मेरे पास तो कोई रीजन ही नहीं है. ये भी एक बहाना पाइल अप होके बैठा है. तो इसको ठीक कैसे करेंगे, इससे निपटेंगे कैसे? अभी हम इससे निपटने के लिए वो करो जो तुमको ये करने से रोक रहा है. ये आपको रीजन दे रहा है कि कोई सेलिब्रेशन आएगा तभी अच्छे कपड़े पहनना, तभी खुश होना, तभी अच्छा म्यूजिक सुन के डांस करना, झूमना, लहराना. तो उसको बोलो शट अप. मुझे खुश होने के, अच्छा कपड़े पहनने के, खुद को सजने संवारने के लिए रीजन नहीं चाहिए. और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम सेल्फ लव. ये क्या करेगा? ये एग्जैक्टली क्या करेगा? पाइल नंबर 1, ये आपकी एनर्जीज को रेज करेगा, आपकी ऊर्जा को हाई वाइब्रेशन में लेकर जाने में आपकी मदद करेगा. ऐसी ऊर्जा में जब हम एफर्मेशंस करते हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करते हैं, जो भी करते हैं वो फलती फूलती हैं, वो लगती हैं. लो वाइब्रेशन में बैठकर आप कुछ भी कर लो, वो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको.
ओके, सो ये 10-10 पोर्टल आपको एक फ्रेश स्टार्ट दे रहा है। आपको क्या करना है, ये तो गिफ्ट हो गया ना, आपको ये गिफ्ट मिल गया। अब आपका एफर्ट क्या है, हेल्दी बाउंड्रीज सेट करना और अपने आप को खुश रखना, जॉयफुल एनर्जी में जाना और इंडिविजुअलिटी, इसी से ही आपका वो कह लीजिए कि वो पहलू आपकी पर्सनालिटी का जो बहुत पहले मैनिपुलेट होके रखा था, पाइलअप होने की वजह से, चीज़ें इकट्ठा होने की वजह से आप कुछ और बन जाते हैं ना। जब चीज़ें इकट्ठा होने लगती हैं, आप स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि अरे ये तो स्ट्रेस में ही रहता है, तो स्ट्रेस आपकी पहचान बन जाता है। अरे ये तो मुरझाया हुआ रहता है, तो मुरझाना आपकी पहचान बन जाता है। तो यस, ये जो चीज़ें इकट्ठी हो रखी, जैसे दुर्गंध आने लगी, इसके पीछे जो आपकी ट्रू सेल्फ है ना, वो इसी के चलते फिर से दोबारा से बाहर आएगी। मुझे ऐसा लगता है ये इनर इंजीनियरिंग का प्रोसेस है जो आपकी आउटर रियलिटी को भी यहाँ पर फिक्स करेगा। शब्द है यहाँ पर फिक्स करना। ओके, सो यस, ये बहुत बड़ी शिफ्ट हो सकती है पाइल नंबर 1 आपके लिए, बहुत ही बड़ी शिफ्ट। लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर टैरो से क्या कार्ड्स हैं। आज ना मैंने जूस पी लिया और वो जूस था बड़ा सावर तो मेरे गले में ना वो बैठ गया कहीं तो प्लीज इसे माफ कीजिएगा। ओके, सो यस, वी हैव द मून। और हम यहाँ पर एक पिंजरा देख सकते हैं इस कार्ड में, द मून कार्ड में। काफी डार्क है, काफी क्लाउडी कार्ड है। क्लाउड्स मेरे लिए कंफ्यूजन भी है, जहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है लेकिन बिखरी पड़ी है, तो हमको पता नहीं है इस इंफॉर्मेशन का इन पीसेस का मैं करूँ क्या कोई तुक नहीं बन रही नाज। तो उसमें संघर्ष क्या होता है कि तुमको ये सारी स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना है और उसकी एक स्टेटमेंट रेडी करनी है, लेकिन वही नहीं करना आता होता हमें, क्योंकि ये इनएक्टिव एनर्जी है। तो यस, यहाँ पर पिंजरा है, यहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा जहाँ पर आप एक्शन लेना भी चाहो, एक्शन ना ले पाओ। थोड़ी सी कर्मा की भी यहाँ पर ऊर्जा है, कर्मों का भुगतान जिसे हम बेसिकली बोलते हैं। लेट्स सी यहाँ क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। या वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, and we have the death card. So बॉटम ऑफ द डेक में है हमारे पास 9 ऑफ कप्स, फिर से एक तोहफे की ऊर्जा, एंड वी हैव द हाई प्रीस्टेस। सो पाइल नंबर 1 अगेन एक वही ऊर्जा जो मैं ऐसी ऊर्जा देख पा रही हूँ टैरो में भी, जो बदलाव मांग रही है आपसे, क्योंकि डेविल की ऊर्जा में रहना किसे पसंद है, या फिर कौन सा जीवन है जो डेविल की ऊर्जा में रहकर फलेगा और फूलेगा, आप मुझे बताइए। डेविल की ऊर्जा जब आए वो तो हमें यही कहती है कि भाई इमीडिएट एक्शन की जरूरत है, जल्दी से ले लो एक्शन, क्योंकि ये ऊर्जा में आप फलते फूलते थोड़ी हो। तभी देखो इसके साथ कार्ड क्या है, डेथ कार्ड है। यहाँ पर पिंजरा है और यहाँ पर बर्ड है जो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम मेरे इस पाइल नंबर 1 की ये भी है कि आपको ना आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, मैं ये कहने से पहले कि वो मैनिपुलेट करते हैं, हाँ वो उनकी एक खासियत ज़रूर है कि हाँ आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो मैनिपुलेट करने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कन्विंस करने में, जो सच नहीं है उसको आपको लेकर कन्विंस कर देना कि हाँ ये सच है। डेविल यही करता है। डेविल क्या है, छल और कपट है। डेविल को बताता है कि ये जो दिख रहा है यही सच है, लेकिन वो सच नहीं होता। राइट, मुझे ऐसा लगता है कि आपको पास्ट में किसी ने गुमराह किया है पाइल नंबर 1, और ये 10-10 पोर्टल पर आप ये जो गुमराह हो गए या फिर जो आपसे मिस्टेक्स हो गई, जो गलतियां आपसे हो गई, आप इन गलतियों को ठीक कर सकते हो, या कुछ लोगों के लिए कि है आप अपना पश्चाताप कर सकते हो और अपने लिए एक नई जर्नी शुरू कर सकते हो 10-10 पोर्टल के साथ। ओके, और कुछ लोगों के लिए तो ये लिटरली कार्मिक साइकिल है। ओके, कार्मिक साइकिल है यहाँ पर, लेकिन डेथ कार्ड है यहाँ पर, तो मेरे लिए ये कर्मों का बेसिकली बैलेंस होना है कि हाँ अब आपका भुगतान जो है वो यहाँ पर बैलेंस में आ रहा है। ओके,
नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर एक्चुअल में बड़ी कह लीजिए कि खूबसूरत ऊर्जा है, इतनी इंटेंस कार्ड्स है यहाँ पर। मून, डेविल, डेथ, ये इजी एनर्जीज नहीं होती, टैरो में टफ एनर्जीज होती हैं, और उनमें एक नाइट का आना, नाइट का सिंपल मैसेज जो हमारे लिए होता है वो होता है कि बी ग्रेटफुल, तुम्हारे पास जो भी है, जितना भी है, जस्ट बी ग्रेटफुल। वो पहली स्टेटमेंट अपनी इसी चीज़ से शुरू करता है। वो बाद में सिखाता है कि मैं नाइट कैसे बना, मेरे पास ये कैसे आया, वो बातें बाद की। वो पहले कहता है जस्ट बी ग्रेटफुल, क्योंकि तुम अभी तक जो यहाँ तक पहुँचे हो ऐसे ही ताली बजाकर नहीं पहुँच गए। तुमने कुछ गंवाया, तुमने कुछ पाया, तुमने कुछ दिया, तुमने कुछ लिया, तुम्हारी चॉइसेस रही, तुम्हारे डिसीजंस रहे, तुम टूटे, तुम जुड़े, तुम फिर से उठे, तुम्हारी एक जर्नी रही होती है ना। सो यस, ये चीज़ क्या कहती है कि इस पूरे प्रोसेस में तुमने कुछ ना कुछ तो पाया होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा जो तुम कह सको कि हाँ, मेरे बुरे दिनों में भी ये चीज़ मेरे साथ अच्छी हुई। सो जस्ट बी ग्रेटफुल, ओके। बाकी मसले जो हैं वो हम बाद में सॉल्व करेंगे। सो यस, ये 1010 पोर्टल पर अगर आप मैजिक क्रिएट करना चाहते हो, दोबारा से वो ह्यूमन फीलिंग में आना चाहते हो, कभी कभी हम नम होने लगते हैं हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स की वजह से, हम स्ट्रेस की वजह से भी नम पड़ने लगते हैं कभी कभी। अगर आप यहाँ पर दोबारा से वो ह्यूमन एनर्जी महसूस करना चाहते हैं, वो नॉर्मल एनर्जी, जहाँ पर हम नॉर्मल डे है, दिन है, रात है, कोई यहाँ पर बड़ी सफरिंग से हम डील नहीं कर रहे, अगर आप सिर्फ ह्यूमन महसूस करना चाहते हैं, सो ये नाइट की एनर्जी को फॉलो कीजिए। ये आपसे यही कह रहा है बी ग्रेटफुल, और इसी के चलते आप अपनी तरफ जो है खुशियों के अपॉर्चुनिटीज़ को और अट्रैक्ट करेंगे। ये खुशियाँ कुछ लोगों की पैसे या करियर के साथ जुड़ी हुई हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए ये पार्टनरशिप या कह लीजिए कि कमिटमेंट भी है। पार्टनरशिप से ज़्यादा मैं शब्द यूज़ करूँगी कमिटमेंट, ओके। कमिटमेंट है, कमिटमेंट की ऊर्जा को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। जस्ट बी ग्रेटफुल, जस्ट बी ग्रेटफुल। एंड यस, ये जो ऊर्जा है अब ये टिकने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डेथ कार्ड की ऊर्जा है। ये पिंजरे से इस पंछी को अब आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसका अब आजाद होना अब यहाँ पर क्या है, निश्चित है, क्योंकि डेथ कार्ड में यहाँ पर ये बर्ड जो है ये आजाद है, ये आसमान की तरफ जो है अब गोता लगाने वाला है। इसके पैरों में ना तो कोई बेड़ी है, ना ही इसके इर्द गिर्द कोई पिंजरा है। सो यस, आई फील है कि यहाँ पर बहुत सारी एडिक्शंस को भी आप अब से नो कहना शुरू कर देंगे। खास करके जो चीज़ें आपको ऐसा लगता था कि मैं पहले, कि आपको लगता था कि मैं इसको बदल ही नहीं सकता, आप उसको अब यहाँ पर बदल सकते हैं। अगर आप ये जो मैजिकल एनर्जी ऊपर भी देखी हमने, इसके साथ भी अगर आप काम करते हैं, एक मैसिव एनर्जी शिफ्ट है इस पाल की ऊर्जा में। लेट्स सी यहाँ और कौन सी एनर्जीज मौजूद हैं। थैंक यू। So we have number 23, lead the way, light your own path. And we have shield your energy, number 32. Okay, look beneath the surface. So 32, 23. Mirroring energy है यहाँ पर। एक चीज जो आपको एडवाइस के लिए दी जा रही है यहाँ पर, वो है शील्ड योर एनर्जी, पाइल नंबर 1 राइट नाउ। क्या है, क्योंकि ये डेविल की भी ऊर्जा है, ये स्टॉकर्स, मैनिपुलेटर्स, एनर्जी वेम्पायर्स, नार्सिसिस्ट, एब्यूजर्स, जो अनफॉर्चुनेटली इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, हमारे बीच में ही ये लोग पल रहे हैं। हो सकता है कि ये लोग इस समय आपकी तरफ काफ़ी आकर्षित हों और आपकी ऊर्जा पर इनकी ऊर्जा का नेगेटिव असर पड़ सकता है। तो शील्ड योर एनर्जी। आप अपने आप से पूछिए कि अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे क्या आता है, मुझे क्या पता है। मैं यहाँ पर कोई आपको सेट ऑफ रूल्स नहीं देना चाहती। ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सन के लिए जो मेरी बताई हुई चीज़ काम करेगी वो दूसरे के लिए भी करेगी। सो मैं आपको यहाँ पर बहुत सिंपल जो बात कहना चाहती हूँ वो यही है कि आपको क्या पता है कि
कैसे मैं अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, आपको उसी चीज़ को यहाँ पर फॉलो करना है, उसी टोटके को यहाँ पर लगाना है। कुछ लोगों के लिए सिंपल काला टीका लगाना हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एसेंशियल ऑयल लगाना हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मंत्र चैंटिंग हो सकता है। जो भी है आपके लिए, आप उस चीज़ को फॉलो कीजिए। ओके। दूसरी चीज़, लाइट योर ओन पाथ। यहाँ पर वेट मत करो, आपको कहा जा रहा है जो करना है खुद के लिए खुद ही करो। लाइट योर ओन पाथ, जो करना है ना अपने लिए खुद करो। यहाँ पर अगर वेटिंग गेम चल रहा है, मून कार्ड से हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर वेटिंग गेम में भी हों, तो वेटिंग गेम से आपको कहा जा रहा है कि बाहर निकलिए, वो चीज़ आपको फलेगी फूलेगी नहीं। और जो करना है अपने लिए खुद करो यहाँ पर, और आप वो कर भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, क्योंकि जो आपसे गलतियाँ पहले हुई हैं वो भी आप ही के द्वारा हुई हैं, राइट। तो आपने ही उनको करेक्ट करना है। सो लाइट योर ओन पाथ, अपने लिए लीडर, अपने लिए मास्टर बनो। मुझे ये भी एग्जैक्टली सुन रहा है आपके लिए, अपने लिए लीडर और अपने लिए मास्टर बनो, दूसरों के लिए नहीं। अभी फिलहाल आपको खुद को लीड करने की जरूरत है। या वी हैव रेस्ट, मेरे लिए ये रेस्ट का कार्ड है। ग्लव्स हमने उतार के रख दिए, वो जो गार्डनिंग करने के लिए रखा था वो भी रख दिया, क्योंकि अब रेस्ट का समय है। अब ये जो पाइल अप कर दी है चीज़ें, हमने इकट्ठा करके रखा है, इमोशंस को या विचारों को या ग्रजेस को या फियर को, आई रियली डोंट नो आपने क्या ऐसा इकट्ठा करके रखा हुआ, कुछ भी हो सकता है, राइट। जर्नल रीडिंग है, खुद से सवाल कीजिए कि वो मैंने ऐसा कौन सी ऐसी चीज़ें मैंने इकट्ठा कर रखी है, अब उसको रेस्ट देने का समय है। अब उसमें और खाद डालते रहना और उसको बड़ा करते चले जाओ, चाहे वो फियर है, चाहे वो ग्रज है, चाहे वो जेलसी है, चाहे वो लिटरली फिजिकल काम है आपका कि आप प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट करते चले जा रहे हो, हेल्थ का कोई पता नहीं आपका। अब है रेस्ट का समय, अब आपको रेस्ट चाहिए मेरी जान। यहाँ पे मैरीगोल्ड फ्लावर आ रहे हैं आपके लिए, गेंदे के फूल से अपने घर को सजाना, अपने लिए कुछ करना, जहाँ पर आप बैठते हो अपनी सिटिंग को खूबसूरत बनाने की कोशिश करना, अपने आप को गुलदस्ता दे सकते हो उपहार के रूप में, व्हाई नॉट, राइट। सो गेंदे के फूलों के साथ आप काम कर सकते हैं। यप वी हैव मेडिटेशन, तभी पहले कार्ड में वो मेडिटेशन की एनर्जी थी। परफेक्ट हार्मनी में आने की जरूरत है इस पाल को, और ये आपके लिए पॉसिबल है। ये जो 1010 पोर्टल है ये आपसे यही कह रहा है बंधु मेरे, ये पॉसिबल है। ओके, ये पॉसिबल है। तो आपको सिर्फ अपने आप को अब कन्विंस करने की जरूरत, जैसे आप दूसरों से कन्विंस हो जाते हो ना, आप अपने आप को कन्विंस करो। तभी आपको कहा जा रहा है लीडर बनना है, मास्टर बनना है, तो अपने लिए बनो, अपने लिए बनो। खुद से पूछो कि अगर मैं एक एडवाइस अपने आप को फिलहाल देना चाहूं तो वो कौन सी एडवाइस होगी। वो जो भी एडवाइस है खुद को दो और शिद्दत के साथ उसे फॉलो करो, और फिर देखो आपकी आंखों में भी आपके लिए इज्जत बनेगी कि भाई देखो मैंने अपने लिए अपने आप को ये एडवाइस है और मैंने उसे फॉलो किया, मैंने अपनी बात को माना। तो हमारे अपने लिए भी इज्जत बढ़ती है ऐसे। सी यहाँ पर फिर से जर्नी की एनर्जी, फुटप्रिंट्स की ऊर्जा है। कुछ लोगों के लिए 1010 पोर्टल एक ऐसी एनर्जी भी लेकर आ रहा है जहाँ पर आप ऐसे प्रोजेक्ट्स के साथ ऐसे चीज़ों के साथ आप संपर्क में आएंगे या अलाइनमेंट में आएंगे जो आपको आपकी छाप छोड़ने में आपकी मदद करेंगे। ओके, ये कोई ना कोई ऐसी न्यू बिगिनिंग हो सकती है जो करियर के लिए खास करके काफ़ी मैसिव हो सकती है इस पाल के लिए, जहाँ पर आप दूसरों पर अपनी छाप छोड़ सकें आपके काम की। आप अपना कॉपीराइट का कुछ करना चाहते हैं, ये मेरा कॉपीराइट है, ये मेरा म्यूज़िक है, ये मेरी राइटिंग है, या मेरा चैनल है, ये मेरा कंटेंट है। ऐसी एनर्जी भी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ आपके लिए। सो यस, एक मैसिव शिफ्ट है इस पाल के लिए। लेट्स सी यहाँ और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू वेरी मच। पाल 1, या मुझे यहाँ पर कुछ लोग दुर्गा मंत्र चैंटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको करनी चाहिए, माँ दुर्गा की साधना करनी चाहिए इस समय के दौरान।
वी हैव नंबर 31 और यहाँ पर भी ड्रैगन स्पिरिट है हमारे पास। यहाँ पर कुछ लोगों के केसेस में किसी ने किसी के मसले में, किसी के प्रॉब्लम में आग में, कहते हैं ना आग में घी डालने का काम किया है। आपके साथ ये हुआ है कि जहाँ पर गलती थी, हो सकता है कि आपकी गलती बड़ी भी हो, ओके, कहने की बात है कि गलती तो हुई आपसे, लेकिन किसी ने आपकी गलती में वो आग में जैसे घी डालने का काम किया ताकि आपको और पनिशमेंट मिले। तो कोई आपका यहाँ पर डेफिनेटली एनिमी है। यहाँ पर एनिमी की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, फैन की ऊर्जा, जैसे कोई आग को भड़काए। आई फील लाइक कि आपके ड्रीम्स भी काफी इस समय अपसेटिंग, एक ऐसे ड्रीम्स होते हैं जिसको देखकर हम एकदम से अपसेट हो जाएं, या हम कहेंगे कि अरे ये क्या था ड्रीम, मैंने ऐसा क्यों देखा। ऐसी ड्रीम स्टेट भी हो सकती है, क्योंकि डेविल यही सब कुछ करवाता है आपसे। तो आपको आपको अपनी चेतना को क्लेंस करने की जरूरत है। डिटॉक्स कीजिए, ओके। पाइल नंबर 1, डिटॉक्स कीजिए। ग्रीन जूस मैं आपको रिकमेंड करती हूँ। स्पिरुलिना भी अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं हालांकि, लेकिन ये डिटॉक्स करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 9, रीबर्थ, फिर से बटरफ्लाई की एनर्जी। और इस बटरफ्लाई की खासियत यह है, इसमें बड़ी जोकर वाइब्स हैं जो कि फूल कार्ड को दर्शाती हैं टैरो में। फिर से यस, 9 नंबर भी यहाँ पर ब्रेक थ्रू की ही ऊर्जा को दर्शा रहा है। आप बहुत करीब हैं किसी चीज को पाने के। फॉर सम रीजन मैं यहाँ पर आपको बहुत करीब देख रही हूँ किसी चीज के, किसी चीज को पाने के, किसी चीज को रिलीज करने के, किसी चीज को कहते हैं ना कि तुम डिजर्व करते हो उस चीज को पाने के। आप करीब हो बहुत। रीबर्थ की एनर्जी है यहाँ पर। एंड वी हैव नंबर 17। आप में से कुछ लोगों के लिए ये प्रेगनेंसी है, ओके। यहाँ पर मैं बच्चा देख सकती हूँ कुछ लोगों के लिए। तो अगर आप फिजिकली ऑब्वियसली प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो यस पॉसिबल है कि अगर आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर करते हैं तो आपके लिए ये उपहार जो है, ये जो ब्लेसिंग है, ये मैनिफेस्ट हो जाए। और कुछ लोगों के लिए ये क्रिएटिव प्रोजेक्ट भी हो सकता है, कि ऐसी ऊर्जा जहाँ पर पहले लोगों ने आपको कन्विंस किया कि तुम ये कर नहीं सकते, तुम ये कर नहीं सकते, और आप हो गए। लेकिन वो चीज़ें जो थी वो इतना आपके अंदर जैसे गुबार की तरह बैठी रही, जैसे वो वॉल्केनो जो है फटना चाहता है तो यस, ये क्रिएटिव बर्थ भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। नंबर 8, फिर से इन्फिनिटी का नंबर। पाइल 1, one more time please, and Shanya, all right, yeah, we have spirit guides। फिर से birds, बर्ड है यहाँ पर, ईगल स्पिरिट जो कि आज़ाद है, आसमान में उड़ रही है। सी, हमारा सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? पाइल नंबर 1, यहाँ पिंजरा, यहाँ पर जंजीरें, और वो यहाँ पर स्ट्रगल कर रही है ये जो बर्ड है इस राक्षस से आज़ाद होने का। और यहाँ पर वो आज़ाद हुई और आसमान की तरफ उसने उड़ारी जो है अपनी भरने की कोशिश की, और अब वो यहाँ पर आसमान में है। देयर इज अ प्रोसेस हियर, डू यू सी इट? आपको दिख रहा है? ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं। ये कांच आपसे ये भी कह रहे हैं, चीज़ें ऐसे नहीं होती, चीज़ों की एक प्रोसेस होती है, ओके। चीज़ों की एक क्या होती है? प्रोसेस होती है। प्रोसेस में ही सारा कुछ छुपा हुआ है। क्या लेना है, क्या देना है, क्या करने आए हैं, क्या नहीं करने आए, सब कुछ उसमें ही है। मेडिटेशन उसमें आपकी मदद करेगी। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। काफी स्पिरिचुअल रीडिंग है आपकी। इनसाइट, गाइडेंस एंड पर्पस। तो यस, कुछ लोग यहाँ पर करीब हो सकते हैं अपने पर्पस को डिस्कवर करने के, ओके। स्पिरिट गाइड्स उसमें भी आपकी मदद कर रहे हैं। तो
कनेक्ट विद वाटर, ओशन, वाटर स्पिरिट्स एंड हाइड्रेट। तो आपको पानी बहुत पीना है, वाटर स्पिरिट के साथ यहाँ पर कनेक्ट कीजिए, ओशन, सागर, समंदर, अगर कहीं ऐसी जगह पर विजिट करने का मौका मिले, वो आपके मनोबल के लिए या आपकी मानसिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, या फिर आप लिटरली वाटर स्पिरिट का यहाँ पर आह्वान कीजिए, उनको थैंक यू, उनको ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, पानी पीने से पहले ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, क्योंकि नाइट आपको यही कह रहा है कि जस्ट बी सिंपल, यू नो, बी ह्यूमन। बाकी बाद में कर लेना, किंग बनना है, क्वीन बनना है, कुछ बनना है, बाद में बन जाना, पहले अच्छे इंसान बन जाओ। पहले अपने आप को सिंप्लीफाई कर लो, पहले अपने आप को खाली कर लो, ये जो भर रखा है इसको खाली कर लो, फिर बन जाना जो बनना है तुमको, कौन रोक रहा है। सो यस, जल, वाटर आपकी क्लेंजिंग में भी काफ़ी मदद कर सकता है। ओके, मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी और फिर आपकी रीडिंग को यहाँ पर एंड करते हैं। क्लेंस 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 क्लेंस, पाइल नंबर 1, आपको लिटरली क्लेंस करने की ज़रूरत है अपने ऑरा को, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपनी स्पिरिट को। स्पिरिट के लिए मंत्र चैंटिंग या फिर ओम ध्वनि जो है, यूनिवर्सल साउंड कहा जाता है इसे। यूनिवर्सल साउंड के साथ जुड़ना भी आपकी कॉन्शियसनेस को यहाँ पर क्लीन करेगा। बॉडी के लिए ऑब्वियसली मैंने आपको ग्रीन जूस रिकमेंड किया है, और माइंड के लिए सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, माइंड के लिए अपने माइंड को क्लेंस करना पड़ेगा कि विचार कौन कौन से चल रहे हैं, कौन से सर्व कर रहे हैं, कौन से नहीं। और वो शून्यता में जाने में, वो साइलेंस में जाने में मेडिटेशन आपकी मदद करेगी। सो यस, माइंड बॉडी स्पिरिट को क्लेंस कीजिए। ओके, सो ये है आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, www.shunyacreates.com। ओके, और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। और मैं आप सभी को बहुत प्यार करती हूँ, हमेशा करती रहूँगी। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ, और खुश रहिए मेरी जान, खुश रहिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रहने दीजिए और खुद भी खुश रहिए। ओके, टेक केयर, बाय। हेलो पाइल नंबर 2। तो अगर आपने यहाँ पर एफ्रोडाइटी के इस कार्ड को चूज़ किया है, पैशन आपका यहाँ पर कीवर्ड है पैशन। सबसे पहली बात पाइल नंबर 2, मुझे तो ये कार्ड ही बहुत पसंद है। इसका जो नाम है एफ्रोडाइटी, मैंने एक छोटा सा बच्चा है हमारे यहाँ जिसका ये नाम है एफ्रोडाइटी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये नाम। आई थिंक ये बड़ा अच्छा साउंड करता है, बेबी गर्ल खास करके, बेबी गर्ल्स के लिए। तो यस, साउंड बड़ा अच्छा है एफ्रोडाइटी। जैसे और भी बहुत सारे नाम हैं, हालांकि यहाँ पर आई रियली डोंट नो मैं नाम की क्यों यहाँ पर इतनी चर्चा कर रही हूँ। शायद कुछ लोग अपना नाम बदलना चाहते हैं, या फिर अपने बच्चे का नाम रखने के बारे में अगर सोच रहे हैं, या वेबसाइट का नाम हो सकता है, या चैनल का नाम हो सकता है, या फिर आपके प्रोजेक्ट का नाम हो सकता है। तो आई थिंक ये तभी मुझे नेम्स यहाँ पर चैनल हो रहे हैं। मुझे यहाँ पर सुरैया, भक्ति, साधना, मोती, मुझे ये कुछ नाम चैनल हो रहे हैं। क्लियोपैट्रा है कुछ लोगों के लिए। सो यस, पाइल नंबर 2, फनी, हाँ, फनी चैनलिंग। लेट्स सी। सो आपका कार्ड है एफ्रोडाइटी, पैशन। तो ये 1010 पोर्टल आपके लिए पहली बात बहुत सारा पैशन लेकर आ रहा है। ये पैशन आप यहाँ पर या तो अपनी प्योरिटी या अपनी इनोसेंस को रिस्टोर करने में लगा सकते हैं, या फिर आप अपने आप को खंगोलने में कि मेरे में टैलेंट्स क्या क्या हैं, जो अभी तक टैलेंट्स विजिबल हुए हैं, मैंने उन टैलेंट्स के साथ कितना काम किया है, या फिर मुझे और अपने आप को जानना है ताकि जो टैलेंट्स मेरे पास हैं उनको भी एक किक स्टार्ट मिले। ओके, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर आपके हिडन टैलेंट्स, आपकी प्योरिटी, आपकी इनोसेंस, या आपके लिटरली आपके इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में भी हो सकता है। ओके, सो ओवरऑल में इस कार्ड की ऊर्जा, मतलब ये बहुत ही प्यारी एनर्जी है। पेस्टल कलर्स हैं, जिस तरीके से वो खड़े भी हैं यहाँ पर, जैसे कोई फोटो खींच रहा हो, मेमोरीज क्रिएट कर रहा हो, एक स्टाइल हो, जैसे हमारा खुद का एक स्टाइल हो। सो यस, एक बहुत ही कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड एनर्जी, पर एट द सेम टाइम बहुत ही नाजुक सी, बहुत ही ब्यूटिफुल सी एनर्जी जो इंस्पायर करे राइटर्स को, पेंटर्स को। ऐसी ऊर्जा को कौन नहीं दर्ज करना चाहेगा अपनी कला में, तो एक बहुत ही प्यारी ऊर्जा है यहाँ पर। लेट्स सी पाइल नंबर 2 आपके लिए और कौन कौन से कार्ड्स हैं, फिर डिटेल में देखते हैं कि और क्या पता चलता है।
पाइल नंबर 2, मैं कुछ लोगों के जीवन में प्यार आता हुआ देख रही हूँ, न्यू लव है यहाँ पर। इन केस आप न्यू लव का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं देन ये मैसेज आपके लिए नहीं है, ओके। लेकिन जो लोग नए प्यार का वेट कर रहे हैं या नया नया उत्साह चाहते हैं अपनी लव लाइफ में, यस, यहाँ पर आपके लिए वो एंट्री होती हुई मुझे नज़र आ रही है। जैसे कुछ है ऐसा जो कहते ना कि परफेक्ट टाइम पर कोई चीज़ हुई और दो लोग जो पहले अनजान थे उस एक मोमेंट में वो एक दूसरे के हो गए, कुछ ऐसी एनर्जी, जैसे चार्मिंग एनर्जी है, बहुत सारी चार्मिंग एनर्जी। तो यस, न्यू लव कुछ लोगों की लाइफ में एंटर कर सकता है इन नेक्स्ट 30 डेज में, ओके। थैंक यू। पाइल नंबर 2, ओहो, वी हैव रीइन्वेंशन, नाइस। रेनबो को देख के तो मुझे वैसे ही खुशी चढ़ जाती है। पाइल नंबर 2 और नाइस, रीइन्वेंशन, रीइन्वेंट योरसेल्फ, अपना ही एक वर्जन जिसे रीइन्वेंट करने की ज़रूरत है, ओके। लेट्स सी, विजडम, ओह, डिटर्मिनेशन, मामला थोड़ा सीरियस है यहाँ पे। मैं वॉल्केनो की बात कर रही थी हमारे पाइल नंबर 1 में, एंड इट्स फनी कि आपकी रीडिंग में वॉल्केनो की एनर्जी आई है। बॉटम ऑफ द डेक भी है हमारे पास यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी, मर्मेड स्पिरिट। कुछ लोगों ने रिसेंटली मर्मेड्स के लिए काफ़ी प्यार अपने भीतर जगाया होगा, रिसेंट ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए। यहाँ सरस्वती माँ भी हैं आपके लिए, तो कुछ लोगों के लिए एजुकेशन की ऊर्जा है जहाँ पर आपके लिए बहुत सारी कह लीजिए कि सक्सेस, बैलेंस मेरे लिए सक्सेस है। जहाँ बैलेंस है वहाँ सक्सेस होगी, वहाँ खुशी होगी, वहाँ सेलिब्रेशन होगी, ओके। सो यस, माँ सरस्वती का आना यहाँ पर, एनलाइटनमेंट बुक है उनके हाथ में यहाँ पर। कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि आपको जर्नल के साथ जर्नलिंग करना शुरू करना चाहिए, आपको लिखना शुरू करना चाहिए। हो सकता है कि पहले आपको लगे कि मैं सिर्फ अपने इमोशंस के बारे में लिख रहा हूँ नाज, लेकिन धीरे धीरे उसी इमोशन से कुछ कहानियाँ निकल सकती हैं और ये कुछ लोगों के लिए काफ़ी कह लीजिए कि अबंडेंस को लेकर आ सकती है, क्योंकि मैं यहाँ पर रेनबो देख रही हूँ आपके लिए। और वॉल्केनो से मेरे लिए क्या है कि जो दफन है, जो भीतर है, उसका बाहर आना। और वॉल्केनो एक ऐसी एनर्जी होती है, इसको आप कलेक्ट नहीं कर सकते, इसको आप रोक नहीं सकते, राइट। तो एक ऐसी एनर्जी जो अनस्टॉपेबल है। तो यस, कुछ लोगों के लिए ये एक किस्म का ब्रेक थ्रू हो सकता है अगर आप ये जर्नलिंग के साथ काम करना शुरू करते हैं। तो अपनी पहचान बनाने के लिए ये ऊर्जा बहुत अच्छी है आपके लिए। मैं तो यही कहूँगी कि आपको गिफ्ट देना चाहिए अपने आप को, जर्नल खरीदिए अपने आप को और कहिए कि ये तोहफा मैं अपने आप को दे रहा हूँ, तो ये काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पर। विजडम का कार्ड भी है, तो ये लिटरली बताता है कि इस पायल को अपनी विजडम, अपनी इंटेलिजेंस को शेयर करने की ज़रूरत है, ओके। और अगर आप भी ऐसे लोगों में घिरे हुए हैं जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, जो आपको एक बहुत ही बचकानी एनर्जी के रूप में भी देखते हैं, आप इन ऊर्जाओं के साथ भी लिटरली डील कर सकते हैं अगर आप अपनी बात को रखना शुरू करेंगे। आई फील लाइक कि आप क्योंकि बता ही नहीं रहे हो, बोल ही नहीं रहे हो, इस वजह से लोगों को पता ही नहीं कि आप हो कैसे। तभी यहाँ पर है कि री इन्वेंट योर सेल्फ, ओके। आपने जो अपनी ट्रू पोटेंशियल है ना, उसको यूज नहीं किया है अभी तक, उसको यूज नहीं किया है। पैशन की कमी हो सकती है आपकी लाइफ में। आप इनसे शायद हो सकता है कि काफ़ी बोरिंग, कभी बोरिंग एनर्जी में चले जाना, या बहुत ही अपनी एनर्जी को वेस्ट करते रहना, टाइम वेस्ट करते रहना। वो पैशनेट, वो इंस्पायरिंग एनर्जी जो होती है, कभी कभी वो चैनल नहीं शायद आप कर पाते हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है कि ऐसा हो। लेकिन आप लिटरली अपनी पहचान बदल सकते हैं। पायल नंबर 2, ये एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर सकती हूँ। इस चीज़ की आपको अपनी विजडम, अपनी बातों को सामने रखने की ज़रूरत है, और ये विजडम ही आपका शील्ड है, ओके। आपका भाला है बेसिकली, जो आपको प्रोटेक्ट करेगा। कुछ लोगों को अपनी सेक्सुअल एनर्जी को चैनल करने की, अभी आपकी सेक्सुअल एनर्जी वेस्ट हो रही है, बहुत वेस्ट हो रही है, ओके। तो अपनी सेक्सुअल एनर्जी को चैनल करो, अपनी क्रिएटिविटी में लगाओ, ओके। अपनी सेक्सुअल एनर्जी को
चैनल करना है अपनी क्रिएटिविटी पर। समझने वाले समझ के होंगे मैं क्या कह रही हूं। चलिए, आपके यहाँ पर टेरो कार्ड्स भी देखते हैं। ओके, चलिए पाइल नंबर 2। आपके लिए सॉल्ट बैथ लेना बहुत अच्छा रहेगा। ओके, मैं टेम्परेंस की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। सो आपके लिए थोड़ा देर पानी में बैठना या फिर थोड़ा लंबा करना अपने प्रोसेस को, नहाने के प्रोसेस को। पानी आपके लिए काफी अच्छा है इस वक्त। तो यस, सॉल्ट बैथ लीजिए यहां पर। एक साइलेंस है आपके पाइल में। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंस एंड द हाई प्रीस्टेस। यस, मैं एक साइलेंस पिक कर पा रही हूँ। मेरा जो शफलिंग का स्टाइल है पाइल नंबर 2 में, हमेशा शून्य कहना पसंद करती हूँ या थैंक यू कहना पसंद करती हूँ, लेकिन आपकी शफलिंग बहुत साइलेंस से भरी हुई थी। अगर इस वक्त आपको लग रहा है कि आपको किसी को आंसर करने की ज़रूरत है, आपको किसी को जवाब देने की ज़रूरत है, किसी को प्रूव करने की ज़रूरत है, मत करो। द हाई प्रीस्टेस इज सेइंग कि मत करो, तुमको वो करने की ज़रूरत नहीं है। तुम कर भी दोगे, उनकी नज़रों में तुम वैसे ही रहोगे। और ये जो मसला है, ये मसला है किसी ऐसी ऊर्जा के बारे में जहां पर किसी ने आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई है। ये बुली हो सकता है कोई। ओके, ये पर्सन कोई बुली हो सकता है और आपसे कहा जा रहा है कि मत करो, मत आंसर दो, तुमको देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम दे भी दोगे तब भी ये पर्सन जो है तुमको बुली ही करेगा। तुम अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो इस पर्सन, रादर कि आपको उन लोगों पर अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए जो आपको एक बहुत ही चंचल या फिर कह लीजिए एक बहुत ही नादान पर्सन के रूप में देखते हैं और उन्हें लगता है कि नहीं, अभी आपके पास उतनी समझ नहीं है। अपनी एनर्जी को वहां पर चैनल करो, क्योंकि वहां पर आप अपनी पहचान बदल सकते हो। आप यहाँ पर गलत लोगों को चूज कर रहे हो। पाइल नंबर 2, आपकी दिक्कत ये हो रही है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये बहुत क्लियर रीडिंग है। आप गलत लोगों को चूज कर रहे हो, आप गलत लोगों को चूज कर रहे हो। पाइल नंबर 2, गलत लोगों को प्यार दे रहे हो, गलत लोगों को इम्प्रेस करने में लगे हो, गलत लोगों को ही फॉरगिव कर रहे हो, जिनको फॉरगिव करने की जरूरत है वहां नहीं कर रहे हो। सो अपनी एनर्जी को आपको दूसरी तरफ लगाना होगा। आप यहाँ पर कह लीजिए कि डार्क एनर्जीज के साथ डील कर रहे हो। ओके, तो अपनी ऊर्जा को प्योरिटी के साथ जोड़ो, प्योरिटी के साथ जोड़ो। लोगों में अगर किसी चीज को देखना है कि कौन सा पर्सन मेरा सोल ट्राइब है, सोलमेट है, तो उसमें प्योरिटी के एसेंस को डिटेक्ट करने की कोशिश करो। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स है, तो नंबर 11 कुछ लोगों के लिए ये नेक्स्ट पोर्टल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और ये पोर्टल आपको यही इंफॉर्मेशन देने को आया है कि ये जो नेक्स्ट पोर्टल आने वाला है 1111, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर। कुछ लोगों को अपनी मॉम के साथ रिकनेक्ट होने की जरूरत है। ओके, आपकी मम्मा के साथ काफी समय से अगर आपने मम्मा के साथ बात नहीं की है, उनसे प्यार नहीं लिया है, ये भी पॉसिबल है कि इस पाल के जीवन में काफी समय से ममता की ऊर्जा जो होती है वो चैनल नहीं हुई है, आपको प्यार नहीं मिला है, ममता नहीं मिली है बहुत समय से, तो आपको वही लेने की जरूरत है। ओके, और यही ऊर्जा आपको री इन्वेंट करने में या अपनी एनर्जीज को रीडायरेक्ट करने में आपकी मदद करेगी। एक मैसेज मैं यहां पर आपके लिए ये भी सुन पा रही हूं पायल नंबर 2 कि आपको साइंस तो बहुत पहले ही दे दिए गए थे। ये किसी पर्सन के बारे में है यहाँ पर। इस पर्सन के दांतों को वो हाईलाइट कर रहे हैं, दांत, टीथ। ओके, इस पर्सन के दांत जैसे थोड़े से जैसे एक तो ना सीधे दांत होते हैं, थोड़े से
उभरे हुए दांत होते हैं। तो इस पर्सन के वैसे दांत है, सीधे दांत नहीं है इसके, कुछ ना कुछ इसके दांतों के बारे में है। और ये पर्सन आपका फ्रेनेमी, विच मीन्स कि दोस्त है लेकिन दुश्मनी का काम कर रहा है। तो इस पर्सन के बारे में आपको बहुत पहले ही साइंस दे दिए गए थे, लेकिन आपने ही उन साइंस को रिजेक्ट किया है। जैसे इस पाइल की ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको मौका देना बहुत पसंद है, कि कुछ ने गलती भी कर दी है फिर भी मौका दे दो, फिर भी आप जैसे गलत लोगों को फॉरगिव कर रहे हो। मेरी जान, फॉरगिवनेस भी एक ऐसी चीज है, इसके लिए भी इंटेलिजेंस लगती है, उसके लिए भी एक इंटेलिजेंस लगती है यहाँ पर। और आप यहाँ पर गलत लोगों को फॉरगिव किए हो, और उसको यहाँ पर कहा जा रहा है कि नहीं, इसको रीडायरेक्ट करो उन एनर्जीज के साथ, उन लोगों के साथ कनेक्ट करने में जो दरअसल तुम्हारी फॉरगिवनेस को डिजर्व करते हैं, जो तुमसे तुम्हारा प्यार डिजर्व करते हैं। और क्वीन ऑफ पेंटिकल से भी कुछ लोगों को अपने जीवन में ये मदर एनर्जी को लेकर आने की ज़रूरत है। आप थोड़े कठोर भी बन रहे हो यहाँ पर, पाइल नंबर 2। तो ये 10-10 पोर्टल आपको ब्लेसिंग के रूप में अगर देखें यहाँ पर, तो एक प्रॉमिस दे रहा है। ओके, एक प्रॉमिस है कि अगर फिलहाल आपको ये जो भी गाइडेंस दी गई है इस रीडिंग में, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो नेक्स्ट पोर्टल जो है आपके लिए बहुत बड़ा होगा। नेक्स्ट पोर्टल 11-11 पोर्टल जो है आपके लिए बहुत बड़ा होगा। एस ऑफ वॉन्ड्स पे यहाँ पर पैशन है, और एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर मेंटल क्लैरिटी है। ओके, सो आपके लिए 2 ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर। सो नेक्स्ट पोर्टल आपके लिए नेक्स्ट 30 डेज के बाद कुछ लोगों के जीवन में कह लीजिए कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स न्यू बिगिनिंग के रूप में आ सकती हैं। पर्पस भी दिख रहा है मुझे, व्हील ऑफ फॉर्चून और 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी दिख रही है। तो प्रमोशन भी हो सकती है ये, या फिर अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना। ये कुछ लोगों के लिए शादी हो सकती है, ये कुछ लोगों के लिए अपना खुद का काम शुरू करना भी हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून में अलग अलग ऊर्जाएं होती हैं। सो आपके लिए नेक्स्ट पोर्टल बड़ा है। ये पोर्टल पर बस आपको ये काम करने की जरूरत है। मैं कुछ लोगों के यहाँ पर लोन अप्रूवल होते हुए देख रही हूं, और कुछ लोगों का अगर कोई एग्जाम है यहाँ पर जो स्पेसिफिकली बिजनेस या फिर बैंक से जुड़ा हुआ है, आपका वो एग्जाम क्लियर हो सकता है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी यहाँ और क्या एनर्जीज हैं पाइल नंबर 2 के लिए। मैंने जितनी उम्मीद की नहीं थी उतनी ही मिस्टीरियस एनर्जी है इस पाइल की। मैं एफ्रोडाइटी के कार्ड से सोची कि बहुत इजी होगी ये रीडिंग, लेकिन ये एक्चुअल में बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स एनर्जी है ये। चीज़ें जैसे अभी रिवील नहीं होना चाहती पूरी, जैसे मैं इतने लंबे लंबे जो पॉज भी ले रही हूँ, ये तभी होता है जब चीज़ें रिवील नहीं होना चाहती। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर पाइल नंबर 2 जो अभी सही समय नहीं है कि वो आप तक पहुँचे। तभी यहाँ पर हाई प्रीस्टेस है, अभी नहीं, शी इज सेइंग कि अभी नहीं नाज, अभी नहीं, अभी वेट है। तभी यहाँ 11-11 पोर्टल तक वेट है आपका। ओके, so we have self love. Oh, we have community. डेफिनेटली कम्युनिटी से यहाँ पर भी कम्युनिटी के पावर को दर्शाया गया है। कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी के चलते जो त्योहार जो खाली से त्योहार होते हैं उनमें रौनक आ जाती है। एक है कि आप अकेले ही त्योहार मना रहे हो, क्या कर लोगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा और एक है कि हम अपने लोगों से घिरे पड़े हैं, अच्छे लोगों से। त्योहार यानी कुछ और बन जाता है मेरी जान। रौनक है कि मतलब और लेवल पे चली जाती है। वही चीज़ है, कम्युनिटी की यही पावर है, कम्युनिटी की यही पावर है। और वही पावर हमें यहाँ पर दिख रही है, शामन्स की ऊर्जा है यहाँ पर। कुछ लोगों को लिटरली अपनी फैमिली को चूज करने की जरूरत है। आप अपनी फैमिली को पीछे छोड़कर बाकी सब चीजों को चूज कर रहे हो। डोंट डू दैट।
डोंट डू दैट। नाउ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आपकी बहुत ही अब्यूजिव फैमिली है तब आपको उनको चूज़ करना है, ऑब्वियसली तब नहीं करना है, अपनी मति का भी यूज़ कीजिए। जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट ना हो, तो जिनके साथ हो रहा है उनके लिए ही मैसेज है कि अगर आप यहाँ पर, आपको पता है कि आपके फैमिली वाले अच्छे भले लोग हैं, आपका भला चाहते हैं, लेकिन इन दिनों कुछ चल रहा है और आप अपनी फैमिली को साइड पे रख रहे हो, दूसरों को चूज़ कर रहे हो, डोंट डू दैट। कम्युनिटी कार्ड आपसे यही कह रहा है। आपका इनर चाइल्ड यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है मेरी जान, यहाँ पर सेल्फ लव, इनर चाइल्ड। आपको सेल्फ लव इस वजह से करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको किसी से उभरना है। आपके करंट टाइम में किसी का हो सकता है कि ब्रेकअप हो या किसी का कोई लॉस हो गया हो, उससे तो आप उभर ही जाओगे। इट्स जस्ट कि आपके इनर चाइल्ड को सेल्फ लव की ज़रूरत है। वो नरिशमेंट उसे शायद बचपन में नहीं मिली और वो अब आपसे मांग रहा है कि पहले तो बहाना था तुम्हारे पास कि तुम छोटे थे तो अपने आप को कैसे प्यार दो, कैसे जानो, लेकिन अब तो तुम अपना ध्यान रख सकते हो ना, अपने आप को प्यार कर सकते हो। सो मुझे हील करो। तो आपका इनर चाइल्ड आपसे वो सेल्फ हीलिंग मांग रहा है सेल्फ लव के द्वारा। ओके, वेरी मिस्टीरियस एनर्जी। पाइल नंबर 2, oh, we have mountains. Oh wow, we have autumn. अभी autumn season ही चल रहा है। मैं सैर करने जाती हूँ। See bottom of the deck we have balance again. Pond. So मैं कभी कभी सैर करने जाती हूँ यहाँ पे। कनाडा में ऑटम बहुत ब्यूटीफुल है, ट्रस्ट मी। मेपल लीव्स जब वो गिरती हैं, सारा मतलब सब कुछ जैसे पीला पीला ही हो रखा है। और मैं बात भी कर रही थी अपने फैमिली मेम्बर से। मैं कह रही थी कि पतझड़ की भी अपनी खूबसूरती है। हम कहते हैं कि समर के साथ सन आता है, स्प्रिंग में कितना खिलता है सब कुछ, कितनी सारी ग्रास, कितने सारे फ्लावर्स, और विंटर में इतनी सारी स्नो। और पतझड़ एक ऐसा सीज़न है जो लेट गो, जो कि डेफिनेटली डिफ़िकल्ट एक प्रोसेस है। अगर आपको पता हो, मेडिकली भी बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन होने लगती है इस सीज़न में। ऑटम का सीज़न थोड़ा सा भारी होता है हम सभी के लिए, एनर्जेटिकली भी, क्योंकि रुख कहते हैं ना कि वो ट्रीज से वो जो पत्तियां हैं वो गिर रही होती हैं, और सब कुछ खाली खाली सा लगता है। ट्रीज भी ऐसे खाली खाली से लगते हैं, थोड़ा डिप्रेशन सा होता है। लेकिन मैंने कहा, मैं सैर कर रही थी और मैंने ये एक किस्म की कह लीजिए कि रियलाइजेशन अपने भीतर पाई कि एक्चुअल में ये सीज़न की अपनी ब्यूटी है, इसकी अपनी खूबसूरती है। इस चीज़ की हमारे ऊपर है कि हम यहाँ पर इस प्रोसेस को देख रहे हैं कि अब ट्री खाली हो गए, ट्रीज़ पर कोई पत्ते नहीं हैं, या फिर हम इस प्रोसेस को देख रहे हैं कि यस, ये झड़ना इस चीज़ का प्रतीक है कि अब रेस्ट करनी है, अब सिंपली रेस्ट करनी है, रिट्रीट करनी है। और क्योंकि स्प्रिंग में दोबारा से पत्ते आएंगे, दोबारा से खिलेंगे, एक होप आती है इस चीज़ के साथ। तो वो हमारे ऊपर है कि हम किस चीज़ पर फोकस लगा रहे हैं। जीवन भी वैसे ही है, आप अपनी परेशानियों को कैसे देख रहे हैं वो आपके ऊपर है, और वो परसेप्शन ही निर्धारित करेगी कि आपकी प्रॉब्लम्स बड़ी है या छोटी है। ओके, सो यस, यहाँ पर है माउंटेन्स और यहाँ पर है ऑटम। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये ऑटम सीजन काफ़ी अवेकनिंग से भरा हुआ है। ओके, जैसे मैं बात कर रही थी, कुछ लोगों को कुदरत बहुत कुछ सिखाने वाली है, बहुत सारे नेचुरल इवेंट्स होने वाले हैं इस पाइल के लिए इस पूरे समय के दौरान। और माउंटेन से फिर से मुझे यहाँ पर रिट्रीट का ही एनर्जी मिल रही है कि इस पाइल के लिए रिट्रीट की ऊर्जा है। एक्चुअली मैं ये कार्ड पहले लेना चाहूँगी। अगर आपको कहीं पर वेकेशन पर जाने का मौका मिले, दोबारा अपनों के साथ कनेक्ट होने का मौका मिले, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप अपने जीवन के कुछ चैलेंजेस को बहुत समय से फेस नहीं कर रहे थे, आप कह रहे थे कि अभी नहीं, जैसे यहाँ पर ये हाई प्रेशर्स कह रही है, अभी नहीं बताना नाज। तो वैसे अगर आपका भी कुछ पहलू रहा है कि नहीं, अभी मैं इस चुनौती का सामना नहीं कर सकता, नहीं, कब अब नहीं करोगे तो कब करोगे? फेस इट, जस्ट फेस इट। क्या पता आपका ट्रेजर इस माउंटेन के परे ही हो।
कुछ लोगों को इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है, खास करके कहानियाँ। एक कुछ किताबें होती है ना जहाँ पर इंस्पिरेशनल स्टोरीज होती हैं, वो स्टोरीज पढ़ने की ज़रूरत है आपको। वी हैव फैमिली कनेक्शन, सीरियसली स्पिरिट, सीरियसली वी हैव रिस्पेक्ट पीपल एंड किनशिप। सो जो मैं एनर्जी की बात कर रही थी, बिल्कुल एक्यूरेट एनर्जी थी वो। सो ये कंफर्मेशन है कुछ लोगों के लिए। फैमिली इंपॉर्टेंट है, ओके, फैमिली पहले। अगर वो फैमिली आपको नरिशमेंट देती है, फैमिली आपको सपोर्ट करती है, लेकिन फिर कुछ हो जाता है अनबन। अनबन कहाँ नहीं होती, कहाँ नहीं होती मेरी जान, आप बताओ मुझे। लेकिन उसके चलते आप छोड़ ही दो उस ऊर्जा को, अपनी फैमिली को, तो वो तो ठीक नहीं है ना। सो रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये भी आपको एक मैसेज दिया जा रहा है। किनशिप, कुछ लोगों के लिए भाई बंधुओं की एनर्जी है, भाई बहन की ऊर्जा। अगर कुछ मसला चल रहा है तो उसे सुलझा लीजिए। ये 10-10 पोर्टल आपको ये भी एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, विच मीन्स कि अगर आप अपने भाई बहनों के साथ कुछ यहाँ पर मसला चल रहा है और अपने आप से इनिशिएट करते हैं, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो वो फलेगी फूलेगी ऊर्जा, विच मीन्स कि सामने वाला भी आपके उस प्रोसेस में योगदान देगा, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेगा। ओके, विच इज़ नाइस, राइट। सो वी हैव नोटिस द साइंस। मैं आपको कह चुकी हूँ कि आपको साइंस पहले कुछ दिए गए हैं, आपने पहले उनको रिजेक्ट किया है। स्पिरिट इज सेइंग कि अब नोटिस करो, इन्वेस्टिगेट सिंबल्स, नेचर, स्पिरिट। सो नेचर बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है इस पाल के लिए नेक्स्ट 30 डेज एग्जैक्ट। सिंबल्स के थ्रू स्पिरिट आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। बादलों में बन सकता है, ज़मीन पर कहीं बन सकता है ये सिंबल। आई रियली डोंट नो, कहीं से भी कोई भी सिंबल अपेयर हो सकता है मेरी जान। कभी कभी मुझे तो पानी पीते वक्त गिलास में सिंबल नज़र आने लगता है, तो वो आपकी चेतना पर है कि आपके ऑब्जर्व करने की कितनी ताकत है, राइट। सो यस, नोटिस द साइंस, इन्वेस्टिगेट। स्पिरिट इज सेइंग इन्वेस्टिगेट, चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना सीखिए, डिटेल्स में उतरना सीखिए। जो दिख रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि पूरा सच हो मेरी जान। जो आपको लग भी रहा है कि ये मेरे हिसाब से पूरा सच है, उसको भी इन्वेस्टिगेट करो, जो फील कर रहे हो बेसिकली। और क्या एनर्जीज हैं पाल नंबर 2 के लिए? आई डोंट नो, मुझे ऐसा क्यों सुन रहा है, आई लव यू, आई लव यू। कोई आपको आई लव यू कहने वाला है। लिटरली इस पाल को आई लव यू ये मैसेज रिसीव होने वाला है। कुछ लोगों को ये ऑनलाइन रिसीव होगा, कुछ लोगों को कोई फ़ोन पर ये रोते हुए कहेगा आई लव यू। ओके, दिस इज़ वेरी इंटेंस फॉर सम रीज़न। नंबर 5, या अभी तभी वो कह रही है कि अभी नहीं, क्योंकि अभी कुछ उलझन है आपकी जिसको अभी आपको और इन्वेस्टिगेट करना है और सुलझाना है, तभी आपको कुछ नया रिवील किया जाएगा। तब तक आपकी आंखों पर यहाँ पर पट्टी है, आंखें बंद हैं यहाँ पर। नंबर 5, ओके। अभी बहुत सारी चीज़ें रिवील नहीं होना चाहती, तो अगर आप अपनी तरफ से भी हाथ पैर लगाने की कोशिश कर रहे हो, मत करो, मत करो। आप में से जो लोग भी यहाँ पर टैरो वगैरह पर्सनली भी यूज़ कर रहे हैं, आपके लिए हिदायत यही है कि नेक्स्ट 30 डेज तक मत यूज़ करो उसे। आपको रेस्ट की ज़रूरत है। आप बहुत उलझे पड़े हो इन एनर्जीज़ में, खास करके मैं फिर से कह रही हूँ जो लोग खुद से कार्ड्स निकाल रहे हैं। अगर आपके पास टैरो डेक है तो आपको रेस्ट की ज़रूरत है। नंबर 11, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर। कुछ लोग यहाँ पर इजी वर्क करना पसंद करते हैं और ये नेक्स्ट 30 डेज आपके इसी चीज़ को बहुत टारगेट करेंगे। जो चीज़ें आपके लिए इजी है ना, अब वो नहीं, जो टफ है, जो आपके लिए चैलेंजिंग है, वो एनर्जी से अब आपको गुजरना पड़ेगा। और आपको यही कहा जा रहा है, डरो मत, डरो मत, तुम्हारे पास स्किल्स हैं, डरो मत।
इनको इनको फेस करो यहाँ पे। ओके, फिर से नंबर 11 है यहाँ पर। सो यस नेक्स्ट 30 डेज इस पाल के लिए कह लीजिए कि एक किस्म की बड़ी जर्नी है, बड़ी जर्नी है इस पाल के लिए। नंबर 7 गॉडेस एनर्जी है यहाँ पर। आप जिस भी रूप में गॉडेस ऊर्जा का आह्वान करते हैं, चाहे माँ सरस्वती हैं, चाहे माँ लक्ष्मी हैं, चाहे माँ दुर्गा हैं, चाहे कोई और माँ हैं, उनका आह्वान कीजिए। फिर से यहाँ पर मदर एनर्जी हाईलाइट हो रही है, तो अपनी मम्मा के साथ कनेक्ट होना। मदर फिगर भी हो सकते हैं ये, कोई बड़ी बहन हो, जरूरी नहीं है बड़ी बहन ही, छोटी बहन भी हो सकती है ना। ममता तो किसी से भी आपको मिल सकती है। या वी हैव डेस्टिनी। ओके कुछ लोगों के लिए ये न्यू बिगनिंग, किसी के लिए मैरिज है। ओके कुछ लोगों के लिए मैरिज आने वाली है, आपकी मैरिज होने वाली है, आपकी मैरिज होने वाली है। पाइल नंबर 2, तभी आई थिंक यहाँ पर कुछ लोगों को आई लव यू का मैसेज रिसीव हो रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हीलिंग है, लिटरल फिजिकल हीलिंग। अगर आपके कोई कट आ गया था या फिर आपके कोई चोट लगी थी, आपका जख्म भर नहीं रहा था, आपका जख्म भरना शुरू हो जाएगा। ओके आपका जख्म भरना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। और कुछ लोगों के लिए शादी का प्रस्ताव है, शादी का प्रपोजल है। I mean, मुझे यही दिख रहा है आपके लिए। ओके पाइल नंबर 2 ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हेलो पाइल नंबर 3, तो जिन्होंने भी यहाँ पर रीबर्थ इस ऑप्शन को चूज़ किया है, सबसे पहली बात तो मैं जब मैं शफल करती हूँ कार्ड्स को, पाइल्स को निकालने के लिए, तो आपके लिए जब ये पाइल आया, ये ऑप्शन आया, ट्रस्ट मी, मैंने माथा पकड़ लिया अपना मैंने कहा कि फॉर गॉड सेक मुझे ये रीडिंग नहीं करनी है पाइल नंबर 3 के लिए। मुझे इजी कार्ड चाहिए, मुझे कोई रीबर्थ नहीं चाहिए, मुझे सिंपल सा कार्ड चाहिए पाइल नंबर 3 के लिए, क्योंकि मैं उनके लिए इंटेंस रीडिंग्स कर करके थक चुकी हूँ। मुझे सिंपल रीडिंग करनी है पाइल नंबर 3 के लिए। तो मैंने इस कार्ड को रख दिया, मैंने कहा मैं तो लेने नहीं वाली इस कार्ड को, और कार्ड मैंने कोई और निकाला फिर से। लेकिन वो कहते हैं ना कि मन नहीं टिका यार, मन ही नहीं टिका मेरा, क्योंकि मुझे पता है कि ये रूल गलत है। मैं वो नहीं कर सकती जो मेरा मन कह रहा है, जो कार्ड आया है मुझे वही रखना पड़ेगा। सो यस ये छोटा सा कन्फेशन था जो मुझे आपको बताना था, मेरे मन का बोझ हल्का हो गया। ओके सो यस पाइल नंबर 3 ये है आपकी रीडिंग रीबर्थ कार्ड के साथ। हर बार की तरह भारी भरकम ऊर्जा आपकी रीबर्थ की, ट्रांसफॉर्मेशन की। मैं तो थक गई भाई, मैं तो थक गई सच में। सो रीबर्थ क्या कहता है? रीबर्थ स्कॉर्पियो की एनर्जी, स्कॉर्पियो क्या है, स्कॉर्पियो की खासियत मैं बताती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि इस पाल में सिर्फ स्कॉर्पियोज ही हो, मैं सिर्फ जो ऊर्जा मैं महसूस कर रही हूँ मैं उसकी बात कर रही हूँ। स्कॉर्पियो की ऊर्जा क्या हो सकती है, ये बहुत आसानी से विथड्रॉ कर सकते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट बड़ा तगड़ा दे सकते हैं स्कॉर्पियोज। मेरा स्कॉर्पियो राइजिंग है, तो मैं इन चीज़ों की जैसे स्टडी भी करती हूँ, तो मुझे पता है कि ये साइन ये कर सकता है, उनके लिए ईजी होता है। तो रीबर्थ पाइल नंबर 3 रीबर्थ 1010 पोर्टल आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जो मुझे लगता है कि हर महीना हर रीडिंग आपको ये अपॉर्चुनिटी देती है ट्रांसफॉर्मेशन की। मुझे नहीं पता इसमें अनोखा क्या है, बट यस ये कार्ड है आपके लिए। तो शायद इसकी इलस्ट्रेशन में आप में से कुछ लोगों के लिए कोई मैसेज हो, तभी मैं इसको आपको दिखा रही हूँ। रीबर्थ, ओके रीबर्थ। मास्क की एनर्जी है। मैंने कल इंस्टाग्राम पर एक पिक्चर डाली थी, उसमें जो लिखा हुआ था वो यही था कि जब आपको कोई नहीं देख रहा होता तब आप कैसे होते हैं। और मैंने लिखा था वेलकम टू शैडो वर्क। बेसिकली
जहाँ पर हम अपने ट्रू सेल्फ को रिवील करते हैं। जब हम दुनियादारी में होते हैं, समाज में होते हैं, उठने बैठने का सलीका, खाना खाने का सलीका, रेस्टोरेंट में जाओ तो वहाँ पर उठने बैठने का सलीका, बेसिकली तो हम सभी की ना एक सेल्फ होती है जो सामाजिक तौर पर कैसे सरवाइव करना है उसके लिए होती है, और एक हमारी ट्रू सेल्फ होती है जो दरअसल हम होते हैं बेसिकली। मैं वो एनर्जी यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। तो ये 1010 पोर्टल आपको इंक्वायर करने को कह रहा है, इंक्वायरी करने को कह रहा है। जब कोई आपको नहीं देख रहा होता, पायल नंबर 3, तब आप कैसे होते हो, और जब आप लोगों में होते हो तब आप कैसे होते हो। ये दोनों सेल्स जो हैं आपकी, इनको यहाँ पर आपको सामने रखने को कहा जा रहा है कि अच्छा ये वाली वो मेरी सेल्फ है जब मैं लोगों में होता हूँ, और ये जब मैं अकेला होता हूँ ये ऐसी दिखती हैं, इनके ये गुण हैं। ओके, तो यहाँ पर पूरा ध्यान आपका इसी सिचुएशन की तरफ लेकर आने को कहा जा रहा है। ओके चलिए और देखते हैं पायल नंबर 3 के लिए यहाँ पर क्या रीडिंग है, क्या मैसेजेस हैं। अपने बालों को ना अच्छे से बना के रखा करो पायल नंबर 3, आपके लिए ये भी एक मैसेज आ रहा है। क्या है कि इतना सिंपल सा हेयर स्टाइल, थोड़ा सा अपने बालों को अच्छे से बना के रखो, थोड़े से कलर वगैरह करो, अगर नहीं करने का मन है इट्स ओके, लेकिन अच्छे से बना के रखो अपने बाल। कुछ लोगों के लिए नरिशमेंट भी हो सकता है कि अपने बालों को तेल दो, तेल लगाना शुरू करो, उसको अच्छे से उनका ध्यान रखना शुरू करो। सो यस, कुछ लोगों के लिए बालों की ये एक एनर्जी यहाँ पर आ रही है। पायल नंबर 3, one more time please. Okay. And शून्य। ओके, करंट से बचना पायल नंबर 3, एक यहाँ पर ये मैसेज है। थोड़ा सा बिजली के साथ जब काम करें आप, किसी भी लिहाज से मेक श्योर करें कि जो भी हिदायत होती है, स्विच के साथ भी कहते हैं ना कि हाथ गीले नहीं होने चाहिए, सिंपल सी बात है, लेकिन अगर इसका ध्यान ना रखा जाए तो इससे भी एक दुर्घटना हो सकती है। तो बिजली करंट से थोड़ा सा खतरा है आपको, थोड़ा सा, तो उसका ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए हमारे पास है यहाँ पर बोल्डनेस, हमारे पास है इनर पीस, नाइस, वी हैव क्रिएशन। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक वी हैव क्रिएशन अगेन। ओके, 2 बार क्रिएशन आ गया ना, ये तो यहाँ भी क्रिएशन है, यहाँ भी क्रिएशन है, यहाँ पर आंखें खुली हैं, यहाँ पर आंखें बंद हैं, परफेक्ट इन्फिनिटी और इंडिपेंडेंस, फॉरगिवनेस, ब्लूमिंग, मोरालिटी, सही क्या है गलत क्या है। ओके, वाओ, दैट्स ओके। पायल नंबर 3, यहाँ एक मैसेज आपके लिए ये भी है कि ये जो अलग अलग पहचान बना रखी है आपने, जब आप लोगों में होते हो, जब आप अलग होते हो, आपको इसको इन्वेस्टिगेट इस वजह से करना है क्योंकि आपको इसमें ये समझ में आएगा कि आपकी कौन सी सेल्फ दरअसल वीक है और कौन सी सेल्फ आपके यहाँ पर स्ट्रांग है, और जो भी सेल्फ आपको यहाँ पर लगे कि हाँ ये जो मेरी सेल्फ है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रांग सेल्फ है मेरी, आपको उसी तरीके से अपनी लाइफ को जीने की कोशिश करनी है, अपने आप को उसी रंग में रंगने की कोशिश करनी है। वो पाथ है बेसिकली आपके लिए। तभी यहाँ पर 2 अलग अलग सेल्फ जो हैं आपके लिए वो रिवील कर रहे हैं। इस चीज़ की इन्वेस्टिगेट करो, लोगों वाली या अकेलेपन वाली, और जो भी सेल्फ यहाँ पर स्ट्रांग है उसी वाली सेल्फ के साथ आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, क्योंकि वही आपको नए पाथ के साथ जोड़ेगी यहाँ पर। ओके, क्योंकि यहाँ पर फ्रेया में चैरियट की एनर्जी है और यहाँ पर मुझे सक्सेस और पाथ दिख रहा है आपके लिए, और ये है बोल्डनेस। आपको इसको डिस्कवर करना पड़ेगा कि कौन सी सेल्फ है आपके जो दरअसल बोल्ड है, डरपोक कौन सी है और बोल्ड कौन सी है, और जो बोल्ड है वो आपको सक्सेस के साथ जोड़ेगी। और मेरे लिए, मैं फिर से ये मैं बहुत पहले भी बात कह चुकी हूँ, चैरियट मेरे लिए मतलब जीत है। चैरियट को कोई नहीं हरा सकता, चैरियट बना ही नहीं है हार के लिए। उसकी मतलब वो चैरियट ही इस वजह से है क्योंकि जीत, वो जीत का चिन्ह होता है। सो यस, आप उस पाथ के साथ यहाँ पर जुड़ सकते हो,
और इस चीज़ की बोल्डनेस, इस सेल्फ को आपको यहाँ पर डिस्कवर करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पर इनर पीस का भी एक अलग से मैसेज है कि अगर बाहर चीज़ों में अटैचमेंट की वजह से आप शांति ढूंढ रहे हो, मत करो, इनर पीस, अपने भीतर शांति ढूंढो। बहुत ही सिंपल मैसेज है ये, और मुझे ये बाकी मैसेजेस से बिल्कुल अलग लग रहा है। इसका ग्रीन कलर यहाँ पर सिंपली एक रिमाइंडर के तौर पर कि अटैचमेंट्स की वजह से अगर बाहर से लग रहा है कि उससे शांति मिल जाएगी, उससे नहीं मिलेगी, भीतर से ही मिलेगी। ओके, सो अगर शांति ढूंढनी है, खुद को कहो कि मेरे भीतर शांति कहाँ पर है, मेरे हाथों में है, मेरी टांगों में है, मेरे दिल में है, या सिर्फ मैं महसूस कर रहा हूँ, कहाँ है। ओके, इंक्वायरी में हम फनी क्वेश्चंस करते हैं। फनी क्वेश्चंस करना भी स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी बोल्ड माना गया है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का सबसे बड़ा धोखा ये लोगों में है कि आपको बहुत डीप क्वेश्चंस करने हैं। नहीं, स्पिरिचुअलिटी दरअसल बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। ये आपको ओरिजिनलिटी के साथ जोड़ती है। सो यस, वही ऊर्जा मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ आपके लिए। चलिए पाइल नंबर 3 और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। पाइल नंबर 3, आपके लिए ना पीकॉक स्पिरिट है, डोंट मूव, ये मैसेज है उनकी तरफ से। और वो मुझे कह रहे हैं कि जिनके लिए ये मैसेज उन्हें पता है ये क्या है, तो तुमको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, इस चीज़ कि मुझे यहाँ पर पीकॉक स्पिरिट से एक मैसेज मिल रहा है आपके लिए। वो कह रहे हैं डोंट मूव। क्या मूव मुझे नहीं पता, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जिसके लिए मैसेज है उसे पता है कि क्या मूव नहीं करना। सो ओके, सो वी हैव द एम्प्रेस एंड वी हैव द 6 of Wands. We have the 2 of Cups, sweet, and we have the 10 of Cups, sweet. ओके, शुक्र है कोई यहाँ पर डेथ का कार्ड नहीं है, टावर का कार्ड नहीं है। We have the King of Pentacles. Okay, sweet. मुझे ऐसा लगता है कि ये पहली बात, पाइल नंबर 3 में सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। फॉर सम रीजन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपको कंग्रेचुलेट करूँ, जैसे कुछ आपने पा लिया या कुछ कर लिया, और उसकी वजह से मुझे आपको कंग्रेचुलेशंस कहने की ज़रूरत है। पॉसिबल है कि ये 10 पोर्टल आपके लिए दरअसल ये ऊर्जा को मैनिफेस्ट करे। आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए हो रही है। मैं ये बात कह रही हूँ, इसको समझिएगा। एक होता है कि हाँ मैनिफेस्ट कर लो क्योंकि ये ऊर्जा आपके लिए आई है। ये ऊर्जा कह रही है कि मैं मैनिफेस्ट हो रही हूँ अपने आप से। सो यस, ये 10 ब्लेसिंग जो है, 10 पोर्टल की ब्लेसिंग, ये आपके लिए कंग्रेचुलेशंस की एनर्जी लेकर आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये कंग्रेचुलेशंस काफ़ी समय का अटका हुआ था कि आपको हो सकता है कि मार्च के महीने में इस कंग्रेचुलेशन की वेट थी, लेकिन नहीं हुआ। फिर अप्रैल में थी, फिर मई, फिर जून, जुलाई, मिला ही नहीं, और अब अक्टूबर में जाकर ये कंग्रेचुलेशंस आ रहा है। और इसका मेन रीज़न ही यही हो सकता है कि आपने छोड़ ही दी थी इसकी आस कि ये होगा भी। और यही खासियत है फ्रीक्वेंसीज की, कि जब हम डिटैच कर लेते हैं अपने आप को किसी चीज़ से, तभी वो मैनिफेस्ट होती है। तो वही है, यहाँ पे कुछ ऊर्जाएं अपनी तरफ से मैनिफेस्ट हो रही हैं। मैं ढेर सारा प्यार भी देख रही हूँ इस पाइल के लिए, जो कि ब्यूटीफुल है। पाइल नंबर 3 के लिए ऐसी ऊर्जाएं बहुत कम आती हैं। सो यस, मैं लव एनर्जी आपके लिए पिक कर पा रही हूँ, और ये बहुत इक्वल लव है। इक्वल समझते हैं जहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। पॉसिबल है कि ये लव एक ऐसी एनर्जी से आ रहा है जो आपका बैकग्राउंड और उसका बैकग्राउंड मतलब बिल्कुल ही अलग है, लेकिन उसके बावजूद ये जो ऑब्स्टेकल होता है कि तुम्हारा तो ये बैकग्राउंड है, ये कल्चर है, ये धर्म है, ये जाति है, ये रंग है तुम्हारा, और मेरा ये है, तो कैसे बात बनेगी। एक ऑब्स्टेकल होता है ना। ये एनर्जी कैसी है कि ये ऐसे ऑब्स्टेकल्स को जैसे किसी ने पार कर लिया हो, किसी के लिए ये मायने नहीं रखती बातें, और वैसी ऊर्जा यहाँ पर मैं चैनल होती हुई देख रही हूँ। तो यस, प्यार है इस पाइल के लिए बहुत सारा। ये भी पॉसिबल है पाइल नंबर 3 की इस महीने से या फिर इस पोर्टल से, क्योंकि 10 नंबर की ऊर्जा है, आपके नेक्स्ट 10 मंथ्स में, अगर आप अभी फिलहाल अपने घर में नहीं हो,
अभी आप किराए पर रहते हो या किसी के साथ रह रहे हो, आने वाले 10 महीनों में आपके पास खुद का घर होगा। ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी इस चीज़ का प्रॉमिस भी है आपके लिए, क्योंकि एम्प्रेस ना अपने साथ बहुत सारी अबंडेंस लेकर आती है, बहुत सारी अबंडेंस। और टैरो में 3 नंबर की ऊर्जा, फाउंडेशन की ऊर्जा, जो एंड में जाकर कहाँ ठहरती है, 10 नंबर की ऊर्जा में, और आपका लास्ट कार्ड यहाँ पर 10 का ही है। तो नेक्स्ट 10 मंथ्स में इस पायल के पास खुद का घर होगा। खुद का घर क्या, मुझे आपके लिए बच्चा भी दिख रहा है यहाँ पर, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, और यहाँ पर फैमिली की ऊर्जा। तो ट्विंस की अगर किसी की चाहत है तो यस, आपको एक प्रॉमिस दिया जा रहा है कि नेक्स्ट 10 महीने आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए कि ब्लेसिंग से भरे हुए होंगे। फैमिली से खास करके जो जुड़ी हुई ब्लेसिंग्स होती हैं, प्रॉपर्टी हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, गाड़ी होगी आपकी पहली, आपका बिजनेस, आपका सेविंग्स अकाउंट, आपकी इन्वेस्टमेंट्स, आपके बच्चे, ये सारी चीज़ें। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एम्प्रेस ये भी एनर्जी लेकर आ रही है कि आपको ब्यूटी दी जाएगी, बहुत सारी खूबसूरती है इस पाल के लिए, फिजिकली खूबसूरत बनना। मानते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तन की खूबसूरती ही सबसे बड़ी चीज़ है, मैं ये नहीं मानती बिल्कुल भी। मुझे लगता है सूरत के साथ साथ सीरत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यस, अगर आपकी बॉडी तंदुरुस्त बन रही है, खूबसूरत बन रही है, तो उसमें भी कोई नुकसान नहीं है यहाँ पे। ओके, सो यस, मैं आपके लिए खूबसूरती देख रही हूँ। वेट लॉस करना है अगर आपको, नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए बड़े अच्छे हैं मेरी जान, बहुत अच्छे हैं। आप ये 2023 शुरू होने से पहले अपने आप को मतलब बदल सकते हो। आपको अच्छा लगेगा खुद को कि आप 2023 को इतनी बढ़िया बॉडी के साथ वेलकम कर रहे हो। तो अपनी जर्नी को शुरू कर दीजिए। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग कार्ड है, मैं इसे क्लैरिफाई करना चाहती हूँ टू बी ऑनेस्ट। सो लेट्स सी। वाओ, कम ऑन, वी हैव द चैरियट। और मैं एक्चुअल में इसको ही क्लैरिफाई करना चाहती थी कि ये क्यों है यहाँ पर, क्योंकि मैं इसके व्हील से चैरियट की एनर्जी पिक कर पा रही थी। तो मैंने यही सोचा कि यहाँ पर चैरियट का कार्ड क्यों नहीं है, और यहाँ पर चैरियट का ही कार्ड आया। लेट्स सी और क्या एनर्जी है। 6 ऑफ सोर्ड्स, सारे मूवमेंट के ही कार्ड हैं। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। मैं आपको यहाँ पर ट्रैवल का मैसेज कहने को दे तो सकती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली चैरियट, 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एक किस्म का मूवमेंट, एक किस्म के मूवमेंट को ही दर्शाते हैं। बट फॉर सम रीज़न ये मेरे लिए मेंटली मूव करना है। मेंटली अगर आप किसी एक पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सिचुएशन या बीमारी के बारे में, या फिर कुछ हो गया आपके साथ उसके बारे में बहुत ज़्यादा जो सोच रहे हैं, उस पैटर्न को लिटरली शांत करना, अपने थॉट्स को लिटरली साइलेंस की एनर्जी में ले जाना, शून्य कर देना, ताकि आप उस चीज़ के बारे में ना सोचें। ओके, मैं बहुत संतों की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आई फील लाइक कि ये नेक्स्ट 30 डेज पाइल नंबर 3 के लिए बड़े बुजुर्गों के संगति में बैठना, संतों फकीरों की एनर्जी के साथ जुड़ने की कोशिश करना, सेवा भाव करना, वृद्ध आश्रम में भी आप विजिट कर सकते हैं। ये एनर्जी आपके लिए बहुत फलने फूलने वाली ऊर्जा है। ओके, सो यस, मैं वो एनर्जी यहाँ पर पिक कर सकती हूँ। एंड चैरियट का फिर से आना, आई मीन यस, सक्सेस है इस पाल के लिए, सक्सेस है इस पाल के लिए। लेकिन ये बहुत नेचुरली अनफोल्ड हो रही है आपके लिए। आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जो करना है आपको वो है डिटैच, अपने आप को डिटैच रखो, दैट्स इट। डिटैच करो अपने आप को, डिटैच्ड जितना रखोगे उतना अच्छा रहेगा। 6 ऑफ सोर्ड्स से मैं एक चीज़ ये भी मेंशन करना चाहती हूँ आपके लिए पाइल नंबर 3। अगर कोई हेल्पिंग हैंड बन रहा है ना आपका, अच्छी बात है, मैं नहीं कहती मदद लेने में कोई बुराई है, नहीं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन फ़ायदा मत उठाना। ओके, या उस चीज़ की लत मत लगने देना कि अगर कोई हेल्प कर रहा है, हाथ दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं तो आप उसकी बाजू ही काट दो। और ये आपके ऊपर भी अप्लाई हो रहा है। आप किसी को हेल्प दे रहे हो, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मदद करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद को ना ऐसे झोंक मत दो, खुद को बस ऐसे कुर्बान मत कर दो। हेल्प करो,
उसने जब हेल्प ले ली, अब उसको थोड़ा सा एहसास भी होने दो सामने वाले को कि भाई अब तो अपना भी देख, मेरे ऊपर मत डिपेंड रहे। ये जो डिपेंड होने वाली ऊर्जा है ना, उसको यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा उसका ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, ऑनलाइन कम्युनिकेशन बहुत सिग्निफिकेंट है, ऑनलाइन क्लासेस कुछ लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। सो यस, सक्सेस आती हुई बेसिकली मुझे दिख रही है आपके लिए। वीजा अप्रूवल भी है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल का सोच रहे हैं तो यस, वीजा अप्रूवल हो सकती है कुछ लोगों के लिए। लेट्स सी पाइल नंबर 3, लिविंग लाइट एनर्जी नंबर 25, सी द ब्यूटी इन लाइफ। ऑलराइट, तो आपको कहा जा रहा है कि जीवन की जो खूबसूरत साइड है उसको ध्यान में लेकर आइए। ये आपकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने में, पॉजिटिव एनर्जी में लेकर जाने में आपकी मदद कर सकती है। जीवन में जो अच्छा घटित हुआ है आपके साथ, जो अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं आपके साथ, उन पर ध्यान लेकर जाइए अपना, उन पर मेडिटेट कीजिए, खुश होइए। खुशी के आंसू भी अगर आ जाएं तो वो भी अच्छी बात है ना। तो जो जीवन में अच्छी चीज़ें घटित हुई हैं उन पर ध्यान दीजिए यहाँ पर। एंड वी हैव, हो वाओ, वी हैव असेंडेंट मास्टर्स, क्रिएट ओपन कम्युनिकेशन। बहुत अच्छा समय है अपने गुरुओं के साथ कनेक्ट होने का, अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ कनेक्ट होने का, अपने असेंडेंट मास्टर्स के साथ कनेक्ट होने का। यहाँ पर बहुत अच्छा समय है ये। तो मेडिटेशन में जितना हो सके समय लेकर जाइए। ओके, क्रिएट ओपन कम्युनिकेशन, अपनी बातें प्रेयर्स के द्वारा ये जो एनर्जीज हैं, ये प्योर एनर्जीज लव एंड लाइट से जुड़ी हुई, इन तक अपनी बात रखिए और इनसे ये भी कहिए कि आप भी इनकी तरफ से गाइडेंस पाने के लिए अपने आप को ओपन करते हैं। ओके, सो यस, इस तरीके से आप यहाँ पर ओपन कम्युनिकेशन, ये जो एनर्जीज हैं, पवित्र ऊर्जाएं हैं, इनके साथ यहाँ पर रख सकते हैं। और इनकी आंखें भी जैसे थोड़ी सी नम है, मैं इनकी आंखों में थोड़ा सा आंसू देख सकती हूँ, तो शायद कुछ लोगों के लिए पर्ज करना भी हो सकता है। ओह वाओ, वी हैव कम्युनिकेशन अगेन। आपके लिए एक प्रैक्टिस आ रही है, हाथों में ना पानी पकड़कर एफर्मेशंस बोलना या प्रेयर करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, हाथों में ऐसे पानी पकड़कर। ओके, सो यस, आप इसे बाग बगीचे में खड़ी होकर कर सकते हैं क्योंकि पानी तो निकलेगा भी ना थोड़ा सा। सो यस, आप इसे बाग बगीचे में खड़ी होकर ट्रीज के इर्द गिर्द खास करके आप कर सकते हैं इस एनर्जी को। Let's see, file number 3. वाओ, कम ऑन। यहाँ पर भी प्रॉमिस है, कमिटमेंट है, हार्ट शेप है, लव की एनर्जी, तभी मैं यहाँ प्यार बहुत पिक कर पा रही थी आपके लिए। यूनियन है कुछ लोगों के लिए, ये 10 पोर्टल आपके लिए यूनियन की ब्लेसिंग लेकर आ रहा है। ओके, और स्ट्रेचिंग है, तो यस, मैं आपको बॉडी का मैसेज पहले ही दे चुकी हूँ। सो स्ट्रेच करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, योगा करना, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और सात्विक डाइट भी आ रही है कुछ लोगों के लिए, सात्विक डाइट फॉलो करना बहुत अच्छा रहेगा। ओके, सो ये स्ट्रेच कीजिए, यहाँ पर स्ट्रेच कीजिए। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। फाइल नंबर 3, we have नंबर 36, एम्प्रेस की एनर्जी है इसमें भी। एम्प्रेस आपकी मदद कर रही है किसी किस्म के विश फुलफिलमेंट की ऊर्जा में। एम्प्रेस की एनर्जी, अगर आपके जीवन में कोई मदर फिगर है या आपके मदर हैं, आप उनको थैंक यू नोट या थैंक यू गिफ्ट या उनको पैम्पर करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, मैं एक पॉजिटिव एनर्जी उनकी तरफ से आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ। और आपको खुद को भी एक एम्प्रेस या एम्परर के रूप में देखने की ज़रूरत है, खुद को रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है, खुद के लिए ब्यूटी रिचुअल्स करने की ज़रूरत है, खुद को अच्छा सा संवार के रखिए, खुद की रिस्पेक्ट को यहाँ पर किसी को इतनी हिम्मत मत दीजिए कि वो आपको डिसरिस्पेक्ट करे बेसिकली। तो यस, वो जो गॉड एंड गॉडेसेस वाली ऊर्जा है ना, आपको कहा जा रहा है उसे चैनल करो, उसको चैनल करो यहाँ पे।
Pile number 3. One more time, please. And Shani. Alrighty. Interact and relate, community, family and traditions. My God, ये illustration बड़ी कमाल की है. Touch, human touch, you know. हग करना, हाथ पकड़ना, चूमना, इनको अगर देखा जाए तो ये हीलिंग है मेरी जान, और है नहीं कुछ है. सेक्सुअली आप इनको जिस और रूप में देखना चाहे वो देख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा स्पिरिचुअल साइड से देखेंगे, ये सारी चीज़ें हीलिंग है और नहीं है कुछ. ये बहुत डीप इनर हीलिंग हो सकती है इन चीज़ों के साथ. जैसे यहाँ पर माथे से माथा टच कर रहा है, थर्ड आई से थर्ड आई की एनर्जी. आई एम कॉन्शियसनेस, यहाँ पर ईगो नहीं है ना, यहाँ पर कैसे कंधों पर हाथ रखा हुआ है, और कितनी आप देख सकते हैं ये एनर्जी. इसको एक्सप्लेन भी मैं क्या करूं, इसकी इलस्ट्रेशन ही काफी है. ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जीज. वी हैव टीच एंड शेयर, इंस्टॉल, इंस्ट्रक्ट, एजुकेट. मैंने आपसे पहले ही कहा, किसी गुरु, आपके जीवन के गुरु हैं, किसी भी फॉर्म में आपके गुरु हैं, उनके साथ कनेक्ट होना बहुत अच्छा है इस समय के दौरान. ओके, वो आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं, उनकी ऊर्जा आपको काफ़ी नर्चर कर सकती है. आपका अगर आप कह लीजिए किसी किस्म की एंग्जाइटी भी महसूस हो रही है तो उससे राहत मिल सकती है आपको. ओके, और आपको ये भी कहा जा रहा है कि ये समय है स्टडी वर्क का. स्टडी कीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए, इंक्वायर कीजिए. रीबर्थ ऐसे नहीं हो जाता रातों रात, लगता है ना उसके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे. तो यस, वही ऊर्जा है आपके लिए. इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए. जैसे मैंने पहले हिदायत की भी बात कही आपसे कि बिजली के लिए हिदायत क्या है, गीले हाथों से नहीं करना, पैर नंगे नहीं होने चाहिए. सिंपल प्रिकॉशंस हैं, हिदायतें हैं. फॉलो कर लेंगे तो बच जाएंगे, नहीं करेंगे तो समस्या पैदा हो सकती है. राइट. सो वैसे ही ऊर्जा है यहाँ पर. जीवन में भी कुछ ऐसी अगर इंस्ट्रक्शंस आपके पास हैं, उनको फॉलो कीजिए या फिर उनको इन्वेस्टिगेट कीजिए. ओके, मैं थोड़ी सी और कार्ड्स लेना चाहती हूँ पाल नंबर 3 के लिए. ओह, ब्यूटिफुल. हैप्पी गाय. ये बड़ी हैप्पी एनर्जी है, सेंटर्ड एनर्जी है, बहुत ही सेंटर्ड, ग्राउंडेड एनर्जी. ग्राउंडिंग की यही खासियत है मेरी जान. ग्राउंडिंग ना आपको पहली बात हमको लगता है कि ये चाहिए वो चाहिए तभी खुशी मिलेगी, उस एनर्जी से बाहर निकाल देती है. ग्राउंडिंग इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको जब कहा जाता है कि 20 मिनट दिन में धूप लीजिए, तो वो इस वजह से नहीं है सिर्फ कि वो आपको सिर्फ विटामिन डी देगा, नहीं, वो आपके मन के लिए अच्छी है, आपके तन के लिए अच्छी है, आपके दिमाग के लिए अच्छी है वो एनर्जी. वो ग्राउंडिंग है. वो जो आपके भीतर खुशी होती है ना, वो उसके साथ आपको जोड़े रखती है. तो यस, आई फील है कि आपको डे लाइट जो है, दिन की ऊर्जा, उसके साथ जुड़ने को भी बहुत कहा जा रहा है. उससे आपका मूड काफ़ी अच्छा हो सकता है. पाइल नंबर 3. सो मेक श्योर कीजिए कि एटलीस्ट 20 मिनट्स तो आप बाहर ज़रूर जाएं, ग्राउंडिंग के पर्पज़ से ही. ओके, 2 कार्ड और लेंगे आपके लिए. आपके जीवन में जो लोग भी आपको गैस लाइट कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर एक बहुत ही स्पेसिफिक सेलिब्रिटी हैं जो गैस लाइट करने में बहुत अच्छे हैं. रिसेंट केस भी उनका काफ़ी हाईलाइट हुआ था, मैं नाम नहीं मेंशन करूँगी, लेकिन यस, वो गैस लाइट करने के लिए बहुत जाने जाते हैं और मुझे एग्जैक्टली उनकी एनर्जी मिल रही है. अगर आपके जीवन में भी लोग गैस लाइट करते हैं, आपको गैस लाइट करते हैं, उनको टोको. ये मैसेज है आपके लिए. सुनो मत, टोको. उस पर्सन को जागने की जरूरत है कि वो गलत कर रहा है.
अगर आप चुप रहोगे तो आप उससे उसके जागने की अपॉर्चुनिटी को खो रहे हो। आपका टोकना उसे एहसास दिला सकता है कि वो गलत कर रहा है। ओके, कोई आपको गैस लाइट करता है, टोको उसे। नंबर 12 है यहाँ पर, नंबर 39 है यहाँ पर। ओके, आपको एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज वो दे रहे हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स परफॉर्म मत करो। आई रियली डोंट नो आप ये क्या कर रहे हो पाइल नंबर 3, लेकिन अगर बहुत कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स हैं आपके, जिसमें बहुत सारी विधि का आप कर रहे हो कुछ, या फिर अब जिन चीज़ों की समझ नहीं है वहाँ पर पंगा ले रहे हो, मत करो। मैजिक वही कहते हैं कि लगाना चाहिए या परफॉर्म करना चाहिए जो आता है। जो मैजिक नहीं आता वो मत करो। मैजिशियंस का ये रूल है, राइट? वो वही मैजिक परफॉर्म करेंगे जो उनको आता है। जो उनको नहीं आता वो उसमें हाथ नहीं डाल सकते। तो वही चीज़ है यहाँ पर, रिचुअल्स वही परफॉर्म करो जिनकी अच्छे से समझ है, वैसे ही हाथ मत डालो और चीज़ों को सिंपल रखो। ये भी एक प्रोसेस है, खास करके ये नंबर 12 की बटरफ्लाई आपसे ये कह रही है, चीज़ों को सिंपल रखिए। ओके, चीज़ों को कॉम्प्लेक्स मत कीजिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो हैं आपको ही कॉम्प्लेक्स कर देंगी और आपके रीबर्थ के इस प्रोसेस को ब्लॉक कर सकती हैं। ओके, सो यस, पाइल नंबर 3 ये है आपकी। तभी यहाँ पर इंस्ट्रक्ट का भी मैसेज है। ओके, यस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है पाइल नंबर 3। अगर जो रिचुअल का पूरा प्रोसेस नहीं पता, पंगा मत लो वहां पर। ओके, यस, ये है आपकी रीडिंग। और अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, आपको आंसर्स मिले हैं, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जा सकते हैं www.sharnecreates.com, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड थैंक यू सो मच आज के समय के लिए, आपकी आज की एनर्जी के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आज के सेशन को रिकॉर्ड करके। और आप सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। खुश रहिए, खुश रहने दीजिए और मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।